नवधा भक्ति 315 जो पुरुष संपूर्ण क्रियाओं को करते समय आपके मंगलमय रूप तथा नामों का श्रवण, कथन, स्मरण एवं चिंतन करता हुआ आपके चरणार बिंदु में ध्यान रखता है, वे फिर संसार में नहीं आता। विषयान ध्याय ततश्चित्तां विशेषु विषागते मामनुसृतश्चित्तान्मस्य उग्र विलीयते। श्रीमद् 0111427। विषय चिंतन करने वाले का मन विषय में आसक्त होता है और मेरा बार बार स्मरण करने वाले का मन मुझ में ही लीन हो जाता है। अविस्तृत कृष्ण दार्विंदयो क्षणोत्य भद्रानी शम तनोति च सत्तस्त शुद्धि परमात्मा मक्ति ज्ञान च विज्ञान विराग युक्त। भीमधा 0121254। ऋक्षण चंद्र महाराज के चरण कमलों की घप्रति सब पापों का नाश करती है तथा अंतःकरण की शुद्धि, परमात्मा में भक्ति, विज्ञान विराग सहित ज्ञान एवं शांति का विस्तार करती है। श्री विष्णु सहस्र नाम के आद्य में कहा है, यह शरण मात्रेण जन्म संख्या खंडनाथ विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभविष्णुवे। जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य जन्म रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार को उत्पन्न करने वाले उस विष्णु के लिए नमस्कार है। 335 तत्व न चिंतामणि भाग 4। श्री तुलसी कृत रामायण में सुतीक्ष्ण की स्मरण भक्ति सराहनीय है। सुतीक्ष्ण भगवान के गृह में मन होकर मन ही मन भगवान का स्मरण करता हुआ कहता है, सुपरम प्रिय अतिपात की जिन्हें कब है प्रथम समीरन करथोते आज मैं निज नयन देखा पूरी पुल के थहिए मर्थो जय पद सरोज अनेक मुनि करी ध्यान कहुच पावही ते राम श्री भुवंश मणि प्रश्चु प्रेम ते सुख पावही। आगे जाकर भगवान के ध्यान में ऐसा मस्त हो गया कि उसे अपने तन मन की सुधि भी न रही। मुनि मग अचल होई वैसा पुलक शरीर पनस फल जैसा। इतना ही नहीं, भगवान के दर्शन होने पर भी यही वर मांगा कि है नाथ मेरे हृदय में आप निरंतर वास करो। अलु जानकी सहित प्रश्न चाप बाण धर राम भम थे गगन इंदु चसहु सदा निकाम। इससे यही सिद्ध होता है कि छूत तीक्ष्ण हो भगवान का ध्यान बहुत ही प्रिय या इसी प्रकार स्मरण करने वाले भक्तों के शास्त्रों में बहुत से नाम आते हैं, किंतु सबका चरित्र न देकर के बच कतिपय भक्तों के नामात्र दे दिए जाते हैं, जैसे सनकादि, क्षुभ, भीष्म, कुंती आदि स्मरण भक्ति से ही परमपद को आराप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त नीच जाति वाली मिलनी एवं जटायु पक्षी को भी भगवत स्मरण से परमति मिली। नवधा भक्ति 337 गुण, प्रभाव एवं प्रेम सहित भगवान के खरूप के ध्यान के समान इस संसार में शीघ्र उद्धार करने वाला और कोई भी साधन नहीं है। ग्राह्य सारे साधनों का भू भगवत स्मरण है, इसलिए अपना सारा जीवन उपयुक्त प्रकार से भगवत चिंतन में बिताने की कटिबद्ध होकर चेष्टा करनी चाहिए। श्री कबीरदास जी ने भी कहा है, सुमिर सो मन लाइए जैसे दीप पतंग ग्रांत छिन एक में, जरत न मोड़े अंग सुमिर सो मन छाइए जैसे कीट भी रंग कबीर बिसारे आपको होय ज्ञाय तेहि रंग। इसलिए भगवत प्राप्त की इच्छा वाले साधक पुरुष को उचित है कि सब कार्य करते हुए भी जैसे कछुआ अंडों का, गु बछड़े का, कामिसली का, छोमी धन का, नटी अपने चरणों का, मोटर चलाने वाल सड़क का ध्यान रखता है, वैसे ही परमात्मा का ध्यान रखे। पद सेवन सश्विंतैड गवत शरणारविंद वजायुषद्वजस्रोर्विलाच्छनावम उत्तुरक्त विलसन खचक्रवाल ज्योतलामिराहत महद्घृध्यांधकारम यौष्णी हसृत सरितमव्रोटेन तीर्थेन मृदयंघीकृतेन शिवः शिवो 5 भूत ध्यातुम नः शमलशैलनसृष्ट ध्यायश्वीर मगवत तृणारविंदम। श्रीमद् 0-3-28-21-22 0-4-2-8 तत्व चिंतामणि भाग 4 ढूढ़ वजा एवं कमट आदि चिन्ह से युक्त हन, जिनके शोमायुक्त रक्ततर्ण उन्नत मंडल की ग्रभा भक्ताक इंद्र के महान अनवकार को प्रीणप नष्ट कर देती है। और गदानक्त उच्चरणक मल्लों का बड़े ग्रेमले चिंतन करना चाहिए, जिनके चरणों के ग्रक्षाब्न जल से निकली हुई गहठा जी के पत्रित्रधि जल को सिर पर धारण कले शिव ने में मंत्र ग्राप्त किया। देव्यन करने वाले परुषाक्ते अंतःकरणम रहने वाले पाप रूपस्प दाडावा बैकलिए इन द्वारा छोड़े हुए वज के समान है, अर्थात जिनके ध्यान से पाप प्राणी नष्ट हो जाती है। भगवान के उन चरणक मल्लों का चिरकाल तक चिंतन करना चाहिए। कि दोष श्री गवान के दिव्य मठलमप स्वरूप की धातु आदि की मूर्ति, चित्रपट अबा मानस मिर्ची के मनोहर चरणों का श्रद्धापूर्वक दर्शन, चिंतन, पूजन और सेवन करते करते भक्त हृदय में तन्मय हो जाना ही पाठ से तृण कहलाता है। बार बार अतृप्त नग्नों से भगग्न के चरणार वृंद का दर्शन करना, हाथों से भगवत चरणों का प्रजनन और सेवन करना, तथ्य चरणोंदक लेना, मन से मगवा चरणों का चिंतन पूजन सेवन करना, भगवान की चरण पदुकाओं का हाय से पूजन और मन से चिंतन सेवन तथा पूजन करना, भगवान की चरण अर्ज को मन से मतक पर धारण करना, प्रिय से छगाना, भगवान के चरणन से स्मरण किए हुए असभ्यासन आदि कंपनी तावंत बिकर समझ उनका समादर करना, अग्रोब्या, चित्रकूट, वृंदाचन, मथुरा आदि स्थानों को जहाँ जहाँ भगवान का अवतार या नवधा भक्ति 339 ग्राहकव्य हुआ है,
या जहाँ जहाँ भगवान के चरण टिके हैं, परम तीर समझकर बहु की धूलि को भगवान की चरण धूलि मानकर मस्तक पर धारण करना। जिस वस्तु को भगवान का चरण स्पर्श प्राप्त हुआ है, उस वस्तु का हृदय से आदर करना और उसे मस्तक पर धारण करना तथा श्री गदाजी के जट को भगवान का चरणोद्धक समझकर प्रणाम पूजन, स्नान पानाठ के द्वारा उसका सेतरन करना आदि सभी पाठ सेवन। भक्ति के ही विभिन्न प्रकार हैं। भमता, अहजनार और अभिमान आठ का नाश होकर प्रभु के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति होने के उद्देश्य से पाठ से बंद भक्ति की जाती है। भगवान के अनन्य भक्तों का सड़ह करने से भगवान की चरण सेवा का तत्व, रहस्य और प्रभाव सुनने को मिलता है। उससे श्रद्धा होकर तत्र यह भक्ति प्राप्त होती है। केवल छिष्पाद सेवन भक्ति से भी मनुष्य के संपूर्ण दुराचार, दुर्गुण और दुख सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और भगवान में सहज ही अतिशय श्रद्धा और प्रेम होकर उसे आत्यंत की परमा शांति की प्राप्ति होती है। उसके छिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। शास्त्र और महात्माओं ने पाद सेवन भक्ति की बड़ी महिमा गाई है। श्री शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान की चरणकमच रूपी नौका ही संसार सागर से पार उतारने वाली है। अपार अंसार समुद्र मध्य ही समझ तो में शरण अंकिम अस्ति। जनियो 3740 तत्व चिंतामणि भाग 4 गुरु कृपालु कृपया वंदत तद्न विश्वेश पदाम युज दिघेनी का शिप्य है कृपालु गुरु थे। आप कृपा करके यह बनाएं कि इस अपार संसारूपी समूह में मुझ निवते हुए के लिए सहारा क्या है। गुरुवार भगवान विखेश्वर के चरण कमछरूप जहाज ही एकमात्र सहारा है। भगवान के चरणोदक का पान करने से और उसे मस्तक पर धारण करने से भी कल्याण होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरण आश्वत पीकर उन्हें नौका से उस पार ले जाते समय के प्रसन्न में केवट की महिमा गाते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, पद पखारे जलपान करी आपू सहित परिवार पितर पारू करे प्रहठ दीपुनि मुद्दित गेवले पार नित्य निरंतर प्रभु के चरणों का दर्शन और सेवन करके पल्लू पच में किस प्रकार आनंदित होना चाहिए, इसका आंतरी श्री सीता जी है। वन गमन के समय आप भगवान से कहती हैं, चित्रु छलु प्रभु पद कमल बिलो की रही हडे भुदित दिवस जिमको की सोही मगा चलत मन हुई हरी छेनु छेनु चरण सरोज निहारी पाए पखारे वेठ तरु छाही करी है बाट झुदित सन्माही नजधा भक्ति 371 सम मही वृंद तरु पलव दासी पाए पलोटी सब निसिद दासी। भगवान श्री राम के चरण चही चरण रज और चरण पादुका के दर्शन तथा सेवन से भरत जी को कितना आनंद प्राप्त होता है और उनकी केसी ग्रेम तन्मय दशा हो जाती है। भगवान शिव के शब्दों में सुनिए, सतत्र चजास्वारिनाशित 5 ध्वजादिच हानि पदानी सभ्यत ददश्रास आवाज तत् मजुला यचेष्टयत पाद रजय सुसानुजय हो सुधयो पहमुनि रासपादारविंदादित्युतानि पत्यामी यत्पाद्रजो विमृग्य ब्रह्मादि देवे श्रुतिभित नित्यम। अध्यात्म रामायण 2:9-3। धवह उन्होंने सबोर श्री रामचंद्र के वन, अडूष, कमल और ध्वजा आदि के चिन्हों से सुशोभित तथा पृथ्वी के लिए अति मंगलमय चरण चिन्ह देखे। उन्हें देखकर भाई शब्रोष्ण के साथ वे उस चरण अर्ज में छूटने छगे और मन ही मन कहने छगे, अहो मैं परम धन्य हूँ जो आज भगत प्राण श्री राम जी के उन चरणारविंदों के चिन्हों से विभूषित भूमि को देख रहा हूँ, जिनकी चरण अर्ज को ब्रह्मादि देवता और श्रुतियों भी सदा खोजती रहती हैं। 342 तक निनंतामणि नाचार गोसाई श्री तुलसीदास जी कहते, टायरज सिर घर हिलावा रघुवर मिलन स्वरे सुख पात्र नित्य पूजत अभु पवरी प्रीति नहुद्य समाति मागी मागे आयसु करत राजकाज बहु भांति अहल्या भगवान के चरण अर्ज को पाकर इतार्थ हो जाती है और कहती है, अहो कृताथांसिल जगनिवास ते पदाब्ज संलग्न रहकणा दहस परिशामी यत्पनज षड्रादि में विमृगत रंदित मान से सदा। 0:1-5-42। हे जगन निवास, आपके चरण कमल में छगे हुए रस कर्णों का स्पर्शों पाकर आज मैं कृतार्थ हो गई हो। आपकी जिन चरणारत वृंदों का अहमा षट दूर आदि सदा चित लगाकर अनुसंधान किया करते हैं, आज मैं उन्हीं का स्पर्श कर रही हूँ। भगवान के चरणों का आश्रय लेने से मनुष्य के सब डोरपों का नाश हो जाता है, उसकी सारी विपत्तियां टसात घंटे जाती हैं और वे गोपदक के समान संसार सागर से तर जाता है। श्रीमद्भागवत में कहा है, तवद भय द्रविंगे सुह निमित्ता शोक परिहय परिभव विपुलत ठो मह नवधा भक्ति 373 तावन ममेत्य सद्वग्रह अतिमूल यावन तेड प्रेमय प्रवृणीत लोक है। 396। हे प्रभो, जब तक लोग तुम्हारे अभय चरण कमलों का सच्चे हृदय से आश्रय नहीं लेते, तमित घन धर मित्र आदि के निमित्त से मय शौक स्परिहय पराजय व महान क्षोम ये सब होते हैं और तमी तक संपूर्ण दुखों का मूछ यह मेरा है, ऐसी झूठी धारणा रहती है। अर्थात भगवान की चरण शरण में आने पर यह सब नष्ट हो जाते हैं। समाश्रिता त्रिपद पल्लव शुभ साथ हिलद पुण्य यशो मुरारे भवाम बाद वत्सव दद पर पृदपन पद्यदिपदान अत्यपाम। श्रीमद्भागवत 0:10-14-58। जिन्होंने संतों के आश्रय लिए
जिन यश वाले भगवान के पद पलत्र रूपी जहाज का आश्रय लिया है, उनके लिए संसार सागर बछड़े का पैर टिके इतना सा हो जाता है। उन्हें पद पद में परम पद प्राप्त है, इसलिए कमी भी उन्हें उइप्तियों के दर्शन नहीं होते। व्यम चुजाक्षाखिल सच धापनी समाधि नवेश चेत से के त्वत्पाद पुतेन महत्कृतेन कुवेंती गोवत सप्तवाजधिम श्रीमत् कथा 0-10-2-30 347 तरफ चिंतामणि भाग 4 है। कमठ नयन कई संत लोग संपूर्ण सत्य के धाम तुम्हें समात्रि के द्वारा अपना चित्तहीन करके महात्माओं के द्वारा अनुभूत तुम्हारे चरणक मच्छों का जहाज बनाकर संसार सागर को गोवत सपद के समान पार कर जाते हैं। भगवान के चरण अर्जुन के शरण हुए ग्रेमी भक्तोखर गांधी की तो बात ही क्या। मोक्षत का तिरस्कार कर चरण अर्जुन के सेवनर्म ही सलम रहना चाहते हैं। नागपत्नियों कहती है न नाका प्रशून्य ठन न चसावमोम न पारमेष्ठय न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुण्येन्द्र वाव छंति यत्पाद्र जय प्रपन्ना श्रीमद्भाष्य 0-10-16-37। आपकी चरण भूले की शरण ग्रहण करने वाले भक्तजन न स्त्रीगे चाहते हैं, न चक्रमर्तिता, न ब्रह्म का पद, न सारी पृथ्वी का स्वामित्व और न योग सिद्धियां ही अधिक क्या वे मोक्ष पद की भी व्याज इच्छा नहीं करते। भगयानु की केतरक पाद सेवन भक्ति से ही भगवान के अनंत प्रेम को प्राप्त करने वाले अनेकों भक्तों का शास्त्रों में वर्णन आता है। अतएव भगवान के पवित्र चरणों में श्रद्धा पूर्वक मन छगाकर उनका नित्य सेवन करना चाहिए। अचेन श्री विष्णुर्चेन ये तो अकुबंती नरा भुवैते यान्ति शाश्वत विष्णुरानंद परम पदस विष्णु रहस्प न चौधा भक्ति 377 धजो छोग इस संसार में श्रीम गवान की अर्चा पूजा करते हैं से श्रीम गवान के अविनाशी आनंद स्वरूप परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान के भक्तों से सुने हुए शास्त्रों में पढ़े हुए धातु आदि से बनी मूर्ति या चित्रपट के रूप में देखे हुए अपने मन को रुचने वाले किसी भी भगवान के खरूप का बाह्य सामग्रियों से मगग्न के किसी भी अपने अमिलषित स्वरूप की मानसिक मूर्ति बनाकर मानसिक सामग्रियों से अथवा संपूर्ण मूर्तों में परमात्मा को स्थित समझकर सबका आदर सत्कार करते हुए यथायोग्य नानाविध उपचारों से श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनका सेवन पूजन करना और उनके तत्व रहस्य तथा अमाव को समझ कर प्रेम में मुग्ध होना अर्चन मक्ति है। पत्र पुष्प चंदन आदि सात्विक पवित्र और न्यायोपार्जित द्रव्यों से भगवान की प्रतिमा का श्रद्धापूर्वक पूजन करना, भगवान की रीति के लिए शालरोक्त यज्ञ आदि करना, सबको भगवान का स्वरूप समझकर अपने वर्णाश्रम के अनुसार उनकी यथायोग्य सेवा करना तथा सत्कार मान पूजा आदि से संतुष्ट करना और दुखी अनाथ अपंग पीड़ित घानियों में भूखों की अन्न से, प्यासों की जल से, चक्रहीनों की वतवादे से, रोगियों की औपघात से, अनाथों की आश्रय दान से यथावश्यक यथाशक्ति श्रद्धा और सत्कार पूर्वक सबको मगवत खरूप समझकर भगवस्मीति के लिए सेवा करना आदि सभी भगवान की वाहन पूजा के प्रकार हैं। शास्त्रों में वर्णन किए हुए अपने चित्त को अनायास ही आकर्षित करने वाले भगवान के किसी भी अछौकिक रूप छावण्य युक्त 3476 तच चिंतामणि भाग 4 अनंत सौंदर्य माधुर्यमय परम तेजो मंडित स्वरूप का प्रत्येक अवयव बल्लामूपण आयुधाठी से थुक और हस्तपट ढठादि के मदनूल चिहोन सहित मन के द्वारा चिंतन करके आहात पूर्वक मन में उसका आवाहन स्थापक और नानात्रिद मानसिक सामग्री के द्वारा अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजन करना मानस पूजा का प्रकार है। भगवान में अनन्य प्रेम होकर सबको उसकी प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से परम श्रद्धा पूर्वक स्वयं आचरण करना या कराना इसका प्रयोजन है। अर्चन भक्ति का स्वरूप और तत्व जानने के लिए भगवान के परम प्रेमी भक्तों का संग और सेवन करना चाहिए। उपयुक्त प्रकार से भगवान की पूजा करने से मनुष्य जो कुछ चाहता है वही उसे मिल जाता है और सहज ही उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत में कहा है सर्गाप वर्गयो पुंसारसाया श्रुवै संपदाम स्वासाम पिछिधीन आमूल तबरणार्चनम 10:81-19। रीम भगवान के चरणों का अर्चन पूजन करना जीवों के स्वर्ग और मोक्ष का एवं मर्त्य कोक और पाताल श्लोक में रहने वाली समस्त संपत्तियों का और संपूर्ण सिद्धियों का भी मूल है। अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा से भगवद माती नवधा भक्ति 377 होती है। इस बात की घोषणा स्वयं भगवान ने गीता में की है, यतः प्रवृत्ति वृत्तान आयन सर्वमिद्वंततम खत्मेण तमम यच्चन सिद्धि विन्दर्ति मानवः 1846। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, परम श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान की पूजा की जाए तो वे स्वयं अपने दिव्य मनूल विग्रह स्वरूप में प्रकट होकर भक्त के अर्पण किए हुए पदार्थों को ही खाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं पत्न पुष्प फल तोयो में भक्त्याग्रह क्षति तदहन भक्ति तमशामि प्रयतात्मन 1:9-26। जो कोई भक्त मेरे लिए पत्र पुष्प फच
जल आदि प्रेम से अर्पण करता है। उस क्षुद्र बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ यह पन पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर घृत सहित खाता है। राजा पृथु, अम्बरीश आदि बहुतों ने विधि पूर्वक नाना उपचारों से और मन इंद्रियों से भगवान की पूजा की और वे अनायास ही भगवान को प्राप्त हो गए। इनकी तो बात ही क्या। नाना उपचारों के बिना भी भक्ति पूर्वक पूजा करने वाले सुदामा ने 378 तर्च चिंतामणि भाग 4 केवल 4 वृक्षों की कनियों से, गजेंद्र ने एक पुष्प से, औप दीने पत्र से भगवान को पूजकर परम सिद्धि प्राप्त की। अवरी जैसी हीन जाति की खरी भी केवल वेरों से ही भगवान को संतुष्ट कर परम पद को प्राप्त हो गई। अतएव भगवान के प्रेम ने त्रियोज होकर श्रद्धा पूर्वक अपनी अपनी रुचि और भावना के अनुसार भगवान की पूजा करनी चाहिए। चंदन घे सदा परम वस्तम भीष दोहंती थोस्पद शिविर सुतां शरण्यम प्रत्याति प्रणपाल भवाब्धिपोत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्रीमद् 011-5-213। हे पुरुषोत्तम, हे प्रभु, जो सर्वदा ध्यान करने योग्य हैं, तिरकार को नष्ट करने वाले हैं, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, जो तीर्थों के आधार हैं, जिन्हें शिव और ब्रह्मा सिर से नमस्कार करते हैं, और जो शरणागतों की रक्षा करने में प्रतीर्ण हैं, जो सेवकों की विपत्ति के नाशक हैं, नमस्कार करने वालों के रक्षक एवं संसार सागर के जहाज हैं, तुम्हारे उन चरण कमछों की मैं वंदना करता हूँ। शून्य भगवान के शाहरत्रणित खरूप, भगवान के नाम, भगशंत की धातु आदि की मूर्ति, चित्र अथवा मानसिक मूर्ति को शरीर अथवा नवधा भक्ति 370 मन से श्रद्धा सहित साष्टांग प्रणाम करना, या समस्त चराचर भूतों को परमात्मा का खरूप समझकर श्रद्धा पूर्वक शरीर या मन से प्रणाम करना, और ऐसा करते हुए भगवत प्रिय में मुग्ध होना वनंदन भक्ति है। भगवान के मंदिरों में जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की मूर्ति को साष्टांग प्रणाम करना, अपने अपने घरों में भगवान की प्रतिमा या चित्रपट को, भगवान के नाम को, भगवान के चरण और चरण पावकाओं को, भगवान के तत्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और भगवान की मधुर लीलाओं का जिनमें वर्णन हो, ऐसे सत्शास्त्रों को और संपूर्ण चराचर जीवों को भगवान का खरूप समझकर या उनके हृदय में भगवान को स्थित समझकर नियम पूर्वक श्रद्धा मति सहित गदगद भाव से प्रणाम करना बंधन मुक्त के प्रकार है। श्रीमद् भागवत में योगीत्व कवि कहते हैं, खवायुमम रन सकले महिचन ज्योतिषी सतानी दिशोठमादीन सरित सपठद्रांत हरे शरीर यत्किश्व भूत अणसेदन है। 1112-41। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, दिशाएं और वृक्षता आदि एवं नदियां, समुद्र और संपूर्ण भूतग्राणी भगवान के शरीर हैं। अतः भगवान का अनयमत्यावन मात्र जगत को भगव खाव से प्रणाम करे। 3570 तरफ चिंतामणि भाग 4। भगवान को सर्वत्र और सत्र और समझकर उन्हें किस प्रकार प्रणाम करना चाहिए, इसके 6 अर्जुन का उदाहरण बड्डा सुंदर है। अर्जुन भगवान को नमस्कार करते हुए कदते हैं, नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते स्वते एवं संबे अनंतव्यमित विक्रमस्त्व सर्व समाप्नोषि ततोड़ से सब। गीता 11:40। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके ढेर आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज समस्त जगत को सियराम है देखकर प्रणाम करते हैं। सियराम सत्र जग जानी करें श्रनाम, जोरे जुग पानी भगवान में अनय प्रेम होकर भगवान को प्राप्त करला। इस भक्त का उद्देश्य है भगवान के प्यारे प्रेमी भक्तों का सग और सेवन करके उनके द्वारा भक्तानंद की वंदन। भक्त का रहस्य, प्रभाव और तय समझने से इस बंधन भक्त की प्राप्ति होती है। ज्ञान के रहस्य को समझकर उन्हें प्रणाम करने बाछा शत्रु दुगान से छूट जाता। टटे अनुस्मृति के दत्तचन है। नवधा भक्ति 2701। नवासुदेवात पसस्ति मल नवासुदेवात परमस्ति पावनस्र नवासुदेवात परमस्ति दे दत्तचासुदेव प्रणमन सिद्धि 101। भगवान वासुदेव ले अधिक और कुछ मनलमय नहीं है, वासुदेव से अधिक और कुछ पात्र नहीं है, एवं वासुदेव से श्रेष्ठ और कोई आराध्य देवता नहीं है। उन वासुदेव को नमस्कार करने वाला कमी दुखी नहीं होता। एको 5 शपे कृष्णस्थ कृत है गृणामो दशाश्रमे धावत हेन तुलह दशाश्रमेधि पुनरेति जन्म कृष्णा प्रणामी न पुनर्भवाय। भीष्मस्तवराज 91। भगवान श्री कृष्ण को क्या हुआ, एक भी प्रणाम 10 अजभमे यज्ञों के अवरभ्रथलान के बराबर है। इतना ही नहीं, विशेषता यह है कि 10 अजलमे करने वाले को तो फिर जन्म लेना पड़ता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। श्रद्धा पूर्वक भगवान को प्रणाम करने त्राले की तो बात ही क्या है। किसी भी अवस्था में भगवान को प्रणाम करने से भी सब पापों का नाश हो जाता है। 352 तत्व चिंतामणि भाग 4 प्रतितः स्खलित शात श्रुत्ता व विवशुवन हरे नमहेत्युचिमुच्यते 23वें पातकात।
श्रीमद् कथा 019/1246। पतित, स्खलित, आर्च, छींकता हुआ अथवा किसी प्रकार से पक्ष हुआ पुरुष भी यदि ऊंचे खर से हरे नम इस प्रकार बोल उठता है तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के अनेकों भक्त इस प्रकार के वच नमस्कार करके ही परम पद को प्राप्त होगे। देखिए अक्रूर जी किस प्रकार मुग्ध होकर नमस्कार करते हैं। रथाचन्नम बच्चोते सुपांच क्रूर है स्नेह विहलय पपा चरणोपांते दंड बलराम कृष्ण यो। श्रीमद् 01038। अक्रूर प्रेमी हठ होकर बड़ी शीघ्रता के साथ रथ से कूदकर भगवान बलराम और श्री कृष्ण के चरणों के पास दंडवत गिर पड्डे। पितामह भीष्म गद होकर भगवान को नमस्कार करते हैं और भगवान तत्कारू ही उन्हें अपना दिव्य ज्ञान दे देते हैं। वैशंपायन मुनि कहते हैं एतावह कप्तवा वचन भीष्मस्तद्वत् मानसहनम इत्पेव कृष्णाय प्रणामं करो तदा अभिगम्य तु यागेन भक्ति भीष्म स मध्वः त्रलाक्यचन ज्ञान दिव्यं दत्वा यथो हरे। भीष्मस्तवराज 101। नवधा भक्ति 373। जिनका मन भगवान में तन्मय हो चुका है ऐसे भीष्म ने अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करने के बाद नमः कृष्णाय इतना कहकर भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण योग शक्ति द्वारा भीष्म की भक्ति को समझकर उसे त्रिकोटि को भगवत स्वरूप से प्रत्यक्ष करने वाला दिव्य ज्ञान देकर चले गए। अतएव श्री भगवान के गृह में विभोर होकर उपरयुक्त प्रकार से भगवान की वंदन भक्ति करने की ग्राण पर्यंत चेष्ट करनी चाहिए। 10 अनन्य जाके असीमति नटि हनुमंत में सेवक सचराचर रूप खामे भगचंत भगवान के गुण तत्व रहस्य और प्रमाव को जानकर श्रद्धा प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना दास्य भक्ति है। मंदिरों में भगवान के विग्रहों की सेवा करना, मंदिर मार्जन आदि करना, मन से प्रभु के स्वरूप का ध्यान करके उनकी सेवा करना, संपूर्ण चराचर को ब्रह्म का स्वरूप समझकर सबकी यथाशक्ति यथा योग्य सेवा करना, गीता आदि शास्त्रों की भगवान की आज्ञा मानकर उसके अनुसार आचरण करना और जो कर्म भगवान की रुचि प्रसन्नता और इच्छा के अनुकूल हो उन्हीं कर्मों को करना, ये सभी दास्य भक्त के प्रकार है। भगवान के रहस्य को जाने वाले प्रेमी भक्तों के सद और सेवन से दास्य भक्त की प्राप्ति होती है। 0:04:513 274 257 तरफ चिंतामणि भाग 4। भगवान में अनन्य प्रेम की प्राप्ति और नित्य निरंतर सेवा के लिए मगन के समीप रहने के उद्देश्य से दास्य भक्ति की जाती है। कृष्ण दास्य भक्ति से भी मनुष्य को सहज ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मुखामी तुरुपीदास जी तो कहते हैं कि दास्य भाव के बिना भवसागर से उद्धार ही नहीं हो सकता। सेवक सेव्य भाव बिनु भव नवतरी उर्गारी मजहूराम पद पंकज सिद्धांत विचारे श्री ढक्षमन हनुमान अनद आदि इस दास्य भक्त के आदर्श उदाहरण हैं। भगवान श्री गुम के वन जाते समय लक्ष्मण जी की दशा का वर्णन करते हुए गोसाई जी कहते हैं उत्तरुन आचत ग्रेम बस गहे चरण अकुलाई नाथ दासु में खामी तुम तजहूत काह चसाई माता सुमिना ने रकमण को राम के साथ जाकर उनकी सेवा करने का कैसा सुंदर उपदेश दिया है। राम गैशुपा मधुमोह जनी सपने हो इन्हें के बस हो सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम वचन करे हो सेवकाई जनी न राम बन ले कच्छे ग्रसुत सो करे हुए उपदेश। श्री हनुमान जी फा तो सारा जीवन ही दास्यमत्ति से उत्ग्रोत नौ प्रबम ही ऋषिमृत पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र जी को पहचान कर हनुमान जी काने 6 नवधा भक्ति 3:051 में मंद मोह बस कुटिक हृदय यान पुण्य प्रसिद्ध मोहि विसारेठ दीन बंधु भगवान जद पे नाथ बाहु अब गुण मोरे सेवक प्रशुहि परे जनी मोरे नाथ जीव तब मार्य मोहा सुनिस्तर है तुम्हारे हैं छोहा सेवक सुतपति मातु भरोसे रह 10 सोच बन है ग्रशु पोसे। भगवान भी अपनी सेवक बद सचता का परिचय देते हुए हनुमान को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और प्रेमाश्रव से उनके अड्डों का शिक्षण करते हुए कहते हैं सुनु कपिजिए मानसी जनियुना ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दून आसम दर्शी मोहि कह सबको उस सेवक प्रिय अनय गति सोच दास भक्त का भक्त अपने खामी की कृपा का कितना विश्वासी होता है। इसके संबंध में हनुमान जी ने विभीषण से जो कुछ कहा है वह स्मरण रखने योग्य है। सुनु विभीषण ग्रस्त के रीति कर सदा सेवक पर प्रीति कहु कवन में परम कुलीना कप्पि चंचल सभी विधिहीन अस्मे अधम सखा सुंदर मोह पर उबीर की नहीं कृपा सुमेरी गुण मरे बेलोचन नीरग्ध जी को जब भगवान श्री राम अयोध्या से लौट जाने को कहते हैं तब अंगद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं मोरे तुम प्रश्न गुर पे तू भाता जाऊं कहा तजे पद जल जाता तुम मेहदी विचारी कहूं नरनाहा प्रथम तजे भवन काज मस्कहा 356 चिंतामणि भाग 4 बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राखू सरन्नाथ जनवरी दीना नीची टहल गृह के सब करे जे पद पंकजवी लोकी भवतरी हट ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अतएव सबको चाहिए कि भगवान के ग्रेम बेहोश होकर तन मन धन सब छोड़ अर्पण करके भगवान की दास्य भक्ति करे। सख्य अहो भाग्यम हो भाग्यानंद गोपत्र जोग साम यन मित्रवन परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनस। श्रीमद् 0:10:14-2
उन नंदगोप के व्रज में रहने वाले छोगों का भाग्य धन्य है जिनका मित्र परमानंद परिपूर्ण सनातनम है। भगवान के प्रभाव, तत्व, रहस्य और महिमा को समझकर परम विश्वास पूर्वक मित्र भाव से उनकी रुचि के अनुसार बन जाना, उनमें अनन्य प्रेम करना और उनके गुण, रूप और लीला पर सुग्ध होकर नित्य निरंतर प्रसन्न रहना सख्य भक्ति है। अपने आवश्यक से आवश्यक काम को छोड़कर प्यारे प्रेमी के काम को आदर पूर्वक करना, प्यारे प्रेमी के काम के सामने अपने काम को तुच्छ समझकर उससे छापरवाह हो जाना, प्यारे प्रेमी के लिए महान परिश्रम करने पर भी उसे अल्प ही समझना, प्यारा जिस बात से प्रसन्न होता हो उसी बात को छक्ष्य में रखकर हर समय उसी के लिए घ्राण पर ठंड चेष करना, वह जो कुछ भी करे नवधा भक्ति 357 उसी में सदा संतुष्ट रहना, अपनी कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार से ग्रेमी के काम आ जाए तो परम ग्रसन होना, अपने शरीर पर और अपनी वस्तु पर जैसी अपनी आत्मीयता और अधिकार है वैसा ही अपने प्यारे ग्रेमी का समझे और इसी प्रकार उसकी वस्तु और शरीर पर अपना अधिकार और आत्मीयता माने। अपने धन, जीवन और देहादि प्यारे ग्रेमी के काम में लग सके तो उनको सफल समझना, उसके साथ रहने की निरंतर इच्छा रखना, उसके दर्शन, भाषण, चिंतन और स्पर्श से प्रेम निम्न हो जाना, उसके नाम, रूप, गुण और चरित्रों की सुनकर, कहकर, पढ़कर और याद कर अत्यंत प्रसन्न होना, किसी के द्वारा मित्र का संदेश पाकर परम प्रसन्न होना और उसके वियोग में व्याकुच होना तथा प्रतिक्षण उससे मिलने की आशा और प्रतीक्षा करते रहना आदि सखा भाव के प्रकार हैं। प्यारे प्रेमी को परम सुख हो, उसमें अपना सख्य प्रेम पूर्ण रूप से बह जाए और उससे अपना कमी वियोग ना हो, इसी उद्देश्य से सख्य भक्ति की जाती है। सख्य भक्त की प्राप्ति के लिए भगवान के प्रेमी सखाओं का सेवन, उनके जीवन चरित्रों का अध्ययन और उनके तथा भगवान के गुण, छीछा और प्रभाव का उनके ग्रेमी भक्तों द्वारा श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार की केवल सख्य भक्ति से भी मनुष्य के दुख और दोपों का अत्यंत अमाव होकर भगवान की प्राप्ति और भगवान में 358 तच चिंतामणि भाग 3 परम प्रेम हो जाता है, यहाँ तक कि भगवान उस प्रेमी भक्त के अधीन हो जाते हैं और फिर उसके आनंद और शांति का पार नहीं रहता। मित्र का मित्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस विषय पर भगवान श्री राम सखा सुग्रीव से कहते हैं, जिन मित्र दुख होए दुखारी तिन्ह बिलोकत पातक भारी निज दुख गिरि सुमरज करी जाना मित्रक दुख रज मेरु समाना जिन्ह के असिमति सहज न आईते सठ कथा ठिकरत मिताई कुपथ निवारी सुपायत चलावा घुंद्र घंटे अवशुनंदी दुरावा देत ठेत मनसंक न घरई चल अनुमान सदाहित करे बित्ति काल कर सतगुण नेहा श्रुति कह संत मित्र गुनेडा। इस सख्य भक्त के उदाहरण श्री विभीषण, सुग्रीव, उद्धव, अर्जुन, सुदामा, श्री दामादित्य रजस्खा आदि हैं। लंका विजय के बाद विभीषण चाहते हैं भगवान एक बार मेरे घर पधार कर मुझे छत्रार्थ करें और भगवान से इसके लिए प्रार्थना करते हैं। सखा की बात सुनकर भगवान प्रेम विभोर हो जाते हैं, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं और कहते हैं भाई तुम्हारा सब कुछ मेरा है, परंतु इस समय भरत की दशा का स्मरण करके मैं ठहर नहीं सकता। तोर को उस गृह मोर सच सत्य बचन सुनवात भरत दशा सुमिरत मोहिनी निष्कटप समझात नंदधा भक्तिचार सुग्रीव के साथ सख्य स्थापित करके भगवान अपनी प्राण प्रिय सीता को भूल जाते हैं और पहले सुग्रीव की चिंता में छक जाते हैं। तिय विरही सुग्रीव सखाला के प्राणग्रिया विसराई और सुग्रीव से आप कहते हैं सखा सोच त्याग बल भोरे सब विधि घटक काज में तोरे। उद्धव के साथ भगवान इतना प्रेम करते थे कि एक बार उनसे बोले मैया उद्धव तुम जैसे ग्रेमी मुझको जितने प्यारे हैं उतने प्यारे मुझे ब्रह्मा, षडभार, संकर्षण, लक्ष्मी और अपनी आत्मा भी नहीं है, न तथा से प्रियतम आत्मयो ने निशब्द है न च सट दर्शनो न श्रीनेवात्मा च यथा भगवान। श्रीमद् 011-14-15। उद्धव जी का भगवान श्री कृष्ण से बहुत गहरा सख्य प्रेम था, इसी से भगवान उनके सामने मन की कोई बात छिपाते नहीं थे। अपनी परम प्रेमिका गोपियों को संदेश भेजने के लिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ही सर्वोत्तम पात्र चुनते हैं। उस समय के वर्णन में श्री सुखदेव जी कहते हैं वृष्णीना प्रवरो मनंत्री कृष्ण दैत्य सखा शिष्यो यहस्पते साक्षात उद्धयो चुड़धि सत्तम महतमा भगवान ग्रेष्ठ भक्त में कांतिक चित गृहीत्वा पाणिना पाई नृपनाति हरो हरि 360 तचव चिंतामणि भाग 4 गच्छोद्धव सौम्य पितृनो प्रीतिमा वे गोपीन आमायोगादिमत संदेशे विमोचक। श्रीमद् 010-46-1-3। धयदुवश्यों के श्रेष्ठ मंत्री बृहस्पति के साक्षात शिष्य एवं अत्यंत चुद्यमान उद्धव भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा थे। शरणागत का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन उस अनन्य एवं अत्यंत प्रिय भक्त उद्धव का हाथ से हाथ पकड़कर कहा था, प्यारे उद्धव तुम त्रज में जाकर मेरी माता एवं पिता को प्रसन्न करो तथा मेरे संदेशों के द्वारा गोपियों को वियोग के रोग से मुक्त करो। अर्जुन के सख्यमाव की तो भगवान खय घोषणा करते हैं, भक्तों इससे में सचेती तुम मेरे भक्त और सखा हो। गीता 4:3।
इच लोड से में दृढ़ मित है तुम मेरे परम प्यारे हो। गीता 18:64। अश्वत्थामा के द्वारा उत्तरा के गर्भस्थ बालक परीक्षित के मारे जाने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि यह सत्य है कि मैंने अपनी जान में अर्जुन से कमी भी मित्रता में कोई बाधा नहीं आने दी है, तो यह मरा हुआ बालक जी उठे यथा न भी जाना मी विजयन कदाचन विरोध तेन सतो जीवत्व शिशु। महाभारत अश्वमेधक 0:69-21। मित्र छुदामा को देखकर भगवान कैसे ग्रीम बेहल हो जाते। नवधा भक्ति 361 है। और किस प्रकार छुदामा का आदर करते हैं। इस प्रसंग में श्री शुकदेव जी लिखते हैं, सख्यु प्रिय पिर्भपिरद्वसज्ञातिनिवतः प्रीतो व्यमुष्वदबिन्दु नेत्राम्या पुष्करे क्षणय अथोपवेश पर्यक्षेखयन् सख्यु संहननम उपहृत्यावनिज्यास्य पादोपदावनिजनीह ग्रही छिरता राजनु भगवोच्छोपावनः व्यलिम्पिदु दिव्यगंधेन चंदनाग गुरुकुह में। श्रीमद्भद्दा 0:10-80-19-21। कमलयन भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा ब्रह्मश्री सुदामा के अज्ज स्पर्श से अत्यंत हर्षित हुए एवं उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने छगे। इसके बाद उन्हें शब्या पर बैठकर खाए भगवान ने अपने हाथों उनके चरण धोए और उनकी पूजा की। लक्षोक पावन भगवान ने उनका चरणोदक अपने सिर पर रखा और उनके शरीर पर दिव्यगंध, चंदन, अगुरवा और कुड्डूम आदि लगाया। इन भगवान के परम प्यारे सखाओं की तो बात ही क्या है। भीलोक का राजा गभ भी भगवान से सख्य करके संसार सागर से तर गया। अतः भगवान को ही अपना एकमात्र परम प्रियतम समझकर अपना सर्वस्व उनको मानकर परम प्रेमाव से सख्य भक्ति करनी चाहिए। तीर्थ तर्च चिंतामणि भाग 4 आत्मनिवेदन वासुदेवाश्रयो मर्थपोचा सुदेश प्रायण सर्वपाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। विट्स 0:130। जिस मनुष्य ने भगवान वासुदेव का आश्रय लिया है और जो उन्हीं के परायण है, उसका अंत करण सरचयाजोध हो जाता है। वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के तत्व, रहस्य, प्रभाव और महिमा को समझकर ममता और एकारारहित होकर अपने तन मन घन जन सहित अपने आप को और संपूर्ण कर्मों को श्रद्धा और परम प्रेम पूर्वक परमात्मा को समर्पण कर देना आत्मनिवेदन भक्ति है। हानि लाभ, जय पराजय, यज्ञ अप्यहा, मान अपमान, सुख दुख आदि की प्राप्ति में उन्हें भगवान का भेजा हुआ आप पुरस्कार मानकर प्रसन्न रहना। तन धन त्रिपुत्र आदि समी में ममता और अहंकार का अमाव हो जाना। भगवान यंत्री हैं और मैं उनके हाथ का यंत्र हूँ, ऐसा निश्चय करके कठपुतली की भांति भगवान के इच्छानुकूल ही सब कुछ करना। भगवान के रहस्य और प्रभाव को जानने के लिए उनके नाम, रूप, गुण, लीला के श्रवण, मनन, कथन, अध्ययन और चिंतन आदि में श्रद्धा भक्ति पूर्वक तन मन 8 को छगा देना। इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि संभि पर एकमात्र भगवान का ही अविकार समझना। भगवान की ही वस्तु भगवान के अर्पण की गई है, ऐसा भाव होना। नवधा भक्ति 3 जिस किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा बनती रहे, इसी में आनंद मानना। सब कुछ प्रभु के अर्पण करके खाद, शौक, विच्छास, आराम, भोग आदि की इच्छा का स्था अभाव हो जाना। सवित्र, संवदा और सर्वथा एक भगवान का ही अनुभव करना। भगवान की इच्छा के अतिरिक्त स्वतंत्र कोई इच्छा न करना। भगवान करे भरोसे पर सदा निर्भय, निश्चिंत और प्रसन्न रहना। और भगवान की भक्ति को छोड़कर मुक्त की भी इच्छा न होना आदि सभी इस आत्मनिवेदन भक्त के प्रकार हैं। भगवान में अनन्य परम प्रेम और भगवान की प्राप्ति के लिए यह आत्मनिवेदन भक्ति की जाती है। भगवान के शरणागत प्रेमी भक्तों का सग सेवन करने से और उनके द्वारा भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्व, महिमा आदि का श्रवण और मनन करने से यह भक्ति प्राप्त होती है। भगवान ने खैर इस आत्मनिवेदन रूपा शरण भक्ति का महत्व प्रकट करते हुए इसके परम फल की गीता में बड़ी प्रशंसा की है। आप कहते हैं, देवी हो शाशुन्मयी मम माया दुरत्ययामा में व्यग्रपचंतेसायामेता तरंती ते। 714। आवकर 1 4 माहिपाथ व्यापाश्रित्य ये पापयून है खेयो वेशास तथा शद्रास्तेश पिथांति परागतिम। 9322। 367 तरफ चिंतामणि भाग 4 मनमना भव मधक्तु मधाजी मां नमस्कृहिमा में ज्ञा शिवसी युक्त वेदमात्मान मत परायण। 934। तमेव शरणं गच्छ सर्वे भावेन भारत तत्मसादात परा शांति खान ग्राप्स्यसि शाश्वतम। 1862। सर्वद्धमान परित्यज्य मामेक शरणं व्रजहं त्वास्वे पापे मोक्ष मरिष्यामि माछुचय। 1866। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात भति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, यानी मेरी शरण आते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। है अर्जुन श्री
वैद्य और शूद्र तथा पापियों चांडाल आदि जो कोई भी हो वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। धकेवच मुझ सच्चिदानंद धन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाचा हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रमाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा सन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वल अपहरण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक मेरा पूजन करने वाला हो और मुझ नवधा भक्ति 365वें शक्तिमान विभूति बच ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को प्रेमाव पूर्वक मत्ती सदित साष्ट दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही माव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सर्वधर्मों की अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ शक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शौक जत कर। इस प्रकार जो पुरुष भगवान के प्रति आत्मनिवेदन कर देता है उसके संपूर्ण अवगुण पाप और दुखों का अत्यंत नाश हो जाता है और उसमें श्रवण कीर्तनादि सभी भक्तियों का विकास हो जाता है। उसके आनंद और शांति का पार नहीं रहता। भगवान उससे फिर कभी अछग नहीं हो सकते। भगवान का सर्वत्र उसका हो जाता है, वे एक परम पवित्र हो जाता है। उसके दर्शन भापण और चिंतन से भी पापात्मा छोक पवित्र हो जाते हैं, वे तीर्थों के लिए तीर्थ रूप बच जाता है। महाराज परीक्षित श्री शुकदेव जी से कहते हैं, सानृध्याते महायोगिन पातकानि महांत्यपि स्यो नव्यंति वे पुंसा विष्णोरिश सुरेत्रा। श्रीमद् 01-19-34 366 तत्व चिंतामणि भांग 4 जैन से भगवान विष्णु के सानिध्य मात्र में तुरंत देवताओं का नाश हो जाता है, वैसे ही है महायोगिन शुकट्ठे वाप के सानिध्य मात्र से बड़े पाप समृह नष्ट हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर श्री विदुर जी से कहते हैं, भवद विधा भागवता सीर्थ्युता खय प्रमोतीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि खान्तः स्थेन गद्दावृता। श्रीमद् 01-13-10 भगवान आप जैसे भगवद्भक्त खरे तीरल रूप हैं, वे अपने हृदय में स्थित भगवान के द्वारा तीन को तीर्थ बनाते हैं। प्रचेतागण भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, तेपा विचरता पदुभ्या तिथिन आ पावनी चया अभितस्थ की नरोचित ताव कान आ समाग में जो तुम्हारे भक्तियों को पावन बनाने के लिए भूतल पर विचरते रहते हैं। बच्चा संसार से भयभीत हुए किस मनुष्य को उनका समागम न रुचेगा। श्री शुकदेव जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि रातहुनांश पुलिंद पुलकसा अभीर कड्ढट्टा यवना खसादह ये उन्हें च पापा यदुपाश्रया शुद्ध थंति तस्मे प्रविष्णवे नमः। श्रीमद् 02-4-18 नवधा भक्ति 367 जिनके आश्रित मक्तों का आश्रय लेकर किरात हुण आंध्र भीच कसाई आमिर कंक यवन खस आदि तथा अन्य बड़े से बड़े पापी भी शुद्ध हो जाते हैं, उन भगवान के चरणों में नमस्कार है। भगवान के प्रेम का मूर्तिमान विमरह बने हुए ऐसे भक्त को सारा संसार परम प्रेमय और परम आनंदमय प्रतीत होने छकता है। वह जिस मार्ग से जाता है उसी मार्ग में श्रद्धा प्रेम भक्ति आनंद समता और शांति का प्रवाह बहने छकता है। ऐसे भक्त को अपने ऊपर धारण कर धरणी धैर्य और सनात होती है। पितरंगण गमुदित हो जाते हैं और देवता नाचने छकते हैं। मोदंते पित्रोजरित्यंति देवता सन्नाथा चे भूमवती नारद सूजे खत्तर। श्री गोशियों महाराजा बलि आदि इस आत्मनिवेदन भक्त के परम भक्त हुए हैं, इसलिए मनुष्य मात्र को मन वाणी शरीर से सब प्रकार से श्री भगवान के शरण होने के लिए कटिनिध होकर प्रयत्न करना चाहिए। उपसंहार भगवान को प्राप्त करने के लिए कम योग ज्ञान सभी मार्ग उत्तम है, परंतु मक्त की तो शाणियों में बड़ी ही प्रशंसा की गई है। नवंबर 10 भक्त में से जिनमें एक भी भक्ति होती है वे संसार सागर से अनायास तरकर भगवान को पा जाता है। फिर ग्रहमद की भांति जिनमें नवों भक्तियों का विकास है उनका तो कहना ही किया है। ऊपर 368 तत्व न चिंतामणि भाग 4 नवों भक्तियों के वर्णन में जिन जिन भक्तों के नाम उदाहरण में दिए गए हैं उनमें केवल एक ही भक्त का विकास था। ऐसी बात नहीं है, जिनमें जिस भाव की गुणवत्ता थी उनका उसी नाम लिखा गया है, दोबारा नाम न आने का भी ख्याल रखा गया है। वस्तुतः वे छोक धन्य हैं जो भगवान की भक्ति में अपना मन छगाने हैं, और वे कुछ धन्य हैं जिनमें भगवान के मत उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री मिव्रजी पर्वती से कहते हैं, सुछोल धन्य उमरा सुनु जगत पूजे सुपुनीत श्री घुबीर प्रायन जे नरुपचिनीत। श्रीमद् भागवत में श्रवणादि भक्त की महिमा में कहा है, बृहन्वंती गायन्ति गृणन्त्यसि क्षणशः सरन्ति ननन्दन्ति तवे हेतां जनः ते एवं पव्यन्त चिरेण तबट भवग्रवाहो प्रमन् पदाम्बुजम्। 18-16
यत्कीतेन शरणं यदीक्षणं यहन्त न्यछवनं यदणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कलमत्तस्मै सुमधुरश्म से नमो नमः। 24:15 जो छोक बार बार तुम्हारे चरित्रों का श्रवण गायन बने ने स्मरण करते हैं और आनंदमग्न होते रहते हैं, वे ही शीघ्राति नवचा भक्ति 369 शीघ्र संचार के प्रवाह को शांत कर देने वाले आपके चरण कमलों का दर्शन पाते हैं। जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण एवं पूजन छोगों के समस्त पापों को तुरंत घो डालता है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। देवराज इंद्र कहते हैं, या भक्त भेगवती हरो निशेयसेश्वरे विक्रीड तो 5 मिनतांबोधि क्षुद्र खातकोद कह श्रीमद् 06-12-22 परम कल्याणकरे खामी भगवान श्री कृष्ण में जिनका प्रेम है, वे तो अमृत के समुद्र में क्रीड़ा कर रहे हैं, उन्हें तुझ विप्य रूप गड्ढे के जलों से क्या प्रयोजन है। भगवान खरे अपनी तरन तारिणी भक्त की प्रशंसा करते हुए उद्धव जी से कहते हैं, न साध्यति मां योगो न सांख्यन धर्म उद्धव न खाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति मोजिंता भक्त्या हमें क्या ग्रह में श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मनिष्ठाश्वपाकांपि संभवात धर्म है सत्यद्योपेतु विद्या वा तपसानिता मड्यापेतमात्मान न सम्यक पुनाति ही वा गहदद्वते यसख चित्रुदत्तमीक्षणं हस्ति कच्चित 370 तत्व चिंतामणि भाग 4 विलज उद्घायति नृत्यते च मद्भक्तियक तो जुवन पुनाति श्रीमद्भद्धा 0-16-14-20-22 24 है उद्धव, मैं जिस प्रकार अनन्य भक्ति से प्रसन्न होता हूँ उस प्रकार योग सांख्य धर्म खाध्याय तपस्या त्याग आदि से प्रसन्न नहीं होता। सतो का परम प्रिय आत्मारूप मैं एकमात्र श्रद्धा भक्ति से ही प्रसन्न होता हूँ। मेरी भक्ति जनमत चांडालों को भी पतित कर देती है। मेरी भक्ति से रहित जीव को सत्य और दया आदि से युक्त धर्म तथा तपस्या युक्त विद्या भी पूर्ण पवित्र नहीं कर सकती। जिसकी वाणी मेरे नाम गुण और शीला का वर्णन करती करती गद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप गुण प्रभाव और इच्छाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता है और कभी कभी हंसने छक जाता है, एवं जो छजा छोड़कर प्रेम में मन हुआ पागल की भांति ऊंचे खर से गायन करता है और नाचने छक जाता है, ऐसा मेरा भक्त संसार को पतित कर देता है। 47 भगवान गीता जी में अर्जुन से कहते हैं, न वेदेने तपसा नदने न चेजया शक्य मन विधोद्रपम दशवांसी मां यथामकत्यात्वनंदत्य शक्य अहमे विधो 5 जनज्ञातो दृष्टो च तत्वेन्द्रवेश च परंतप 11-53 है नवधा भक्ति 371 जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप बाय मैं न वेदों से न तप से न दान से और न यज्ञ से ही मन देखा जा सकता हूँ, परंतु हे परंतप अर्जुन अनन्य भक्त के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप बाला में प्रत्यक्ष देखने के लिए तच्छ से जाने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही माव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। भक्त श्री काकमुशुंडी जी कहते हैं, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर बसी गरुड़ जाके और अंतर परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चहिदिया घृतवाती मोह दरिद्र निकट नहीं आवा लोभ बात नहीं ताहे बुझावा प्रबल अविद्या तम मिटी जाई हार है सकल सलूम समुदाय खल कामादि निकट नहीं राही वसी भक्ति जाके और माही गरल सुधा समरिहित होई ते ही मनी बेतु सुख पाव न कोई व्याप है मानस रोग न भारी जिन्ह के वस सब जीव दुखारी राम भक्ति मनी और वस जाके दुख लव छेस न सपने हैं ताके चतुर सिरोमणि ते जग ही जे सनिच्छागी सुजतन कराही अत्रब सब छोगों को उपयुक्त सत्र प्रकार से सगवान की भक्त का आश्रय ग्रहण करके जीवन और जन्म को सकल करना चाहिए। अथोर प्रभाव सहित नाम जप का महत्व प्रात सारे जो हम नित्य कर्म करते हैं वही हमारे जीवन की एक मुख्य इच्छाम की बात है, उसकी ओर हमें अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रायः छोग नित्य कर्म को वेगार की तरह करते हैं और उसमें चित नहीं छगाते, यही कारण है कि उससे जो लाभ होना चाहिए वह नहीं होता। 24 घंटे के भीतर जितना समय इस नित्य कर्म में छकता है वही परम उत्तम और परम पुण्यकाल है। दोनों काल रात और दिन की समधि में जो हम संध्या उपासन करते हैं वही ईश्वर उपासना है। प्राणायाम ध्यान जप गीता पाठ स्तोत्र पाठ स्तुति आदि सब उपासना ही है। यह उपासना ही ईश्वर की पूजा है। संध्योपासना आदि नित्य कर्म में जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान हम देते नहीं। हमारे नित्य के जीवन से उसका घना अर्थ और प्रभाव सहित नाम जप का महत्व गहरा संबंध प्रतीत नहीं होता। प्राय छोगों को मन धोखा देता है, शीघ्र कर लेने की इच्छा होती है, किसी तरह कर डाले जिसमें भार उतर जाए, ऐसा भाव बहुगा हमें संध्योपासन आदि का आनंद लेने नहीं देता और हम वास्तविक उपासना से बहुत दूर रहते हैं। यह मन का पाजीपन है, बुरी आदत है। यह आदत प्राय सभी में पाई जाती है। इस नित्य कर्म को यदि आदर और प्रेम के भाव से किया जाए तो बहुत शीघ्र क्षाम हो सकता है। उपासना में प्रेम और आदर ही मुख्य है। गृह में मुग्ध होकर जो कुछ भी किया जाता है उसका प्रभाव अमिट होता है।
स्थायी होता है और वह बहुत शीघ्र क्षाम देने वाला होता है। आदर और प्रेम के बिना वर्षों तक की हुई उपासना का विशेष क्षाम नहीं दिखेगा, परंतु एक दिन, एक वेला ही प्रेम और आदर से पूर्ण हृदय के साथ जो उपासना होगी उसका परम महान फू बहुत शीघ्र दिखाई पड़ेगा और हृदय में एक अपूर्व आनंद और शांति मिलेगी। उपासना में हृदय का पूर्ण योग होना चाहिए। ध्यान, जब प्राणायाम में संपूर्ण मनोयोग रहे, इस पर खूब ध्यान देना चाहिए। नाम जप के समान सर और साथ ही साथ महान साधन दूसरा है ही नहीं। जप में अधिक फल देने वाला जप गुप्त जप ही है। जप अत्यंत गुप्त होना चाहिए। कोई जानन जाया किया हुआ गुप्त जप यदि किसी पर प्रकट कर दिया जाता है तो उसका महत्व घट जाता है। किसी आकार संकेत से भी उसे प्रकाशित तरफ चिंतामणि भाग 4 नहीं करना चाहिए। स्मरण रहे, जब जितना ही गुप्त होगा उतना ही क्षामदायक होगा। सुप्त जप का फल अद्भुत होता है। गुप्त पाप और गुप्त पुण्य दोनों का ही फल अधिक होता है। गुप्त साधन से ईश्वर में प्रेम बढ़ता है और चित्त में शांति और प्रसन्नता होती है। जब करते समय उसके अर्थ का ख्याल अवश्य करना चाहिए। अर्थ पर जितनी अधिक दृष्टि जाएगी जप में उतना ही अधिक रुपए आएगा और उसके द्वारा अधिकाधिक आनंद उमड़ेगा। उदाहरणार्थ, इस मंत्र के अर्थ पर ध्यान दीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र में हरि, राम और कृष्ण ये 3 नाम भागे पीछे 16 बार आए हैं। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान राम, कृष्ण और हरि के रूप का स्मरण करना चाहिए। ये नाम साकार निराकार दोनों के वाचक हैं। वास्तव में ये नाम एक प्रभु के हैं, इसलिए इसे जाप करते समय जिसका जो इष्ट देव हो वे उसी का ध्यान करे। भगवान राम, कृष्ण और विष्णु तीनों एक ही है। सृष्टि के भाग्य में भगवान विष्णु हुए, त्रेता में भगवान राम और द्वापर में भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ। यह इनका सगुण साकार दिव्य रूप है। इनका ज्ञान करना चाहिए। जब करते समय अपने जो ये देव हों उनकी मूर्ति मन के सामने स्पष्ट आ जानी चाहिए। दूसरा अर्थ निराकार परक इस प्रकार 6 राम का अर्थ है सर्वत्र रमने वाच सब चिदानंद अर्थ और प्रभाव सभित नाम जप का मध्य रे 7 6 5 घन परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है या योगी गण जिसमें रमते हैं। कृपण में कप का अर्थ है सत और नेह का अर्थ है आनंद जिस आनंद का कमी अमाव नहीं होता। जो आनंद नित्य है, अविनाशी है, वही कृष्ण है। हरि का अर्थ है जो सब पापों को हर लेता है, जिसके उच्चारण से ही सब पाप भस्म हो जाते हैं, वही हरि। हे हरि नाम लेते ही सब पाप मिट जाते हैं। जब करते समय इन अर्थों पर विशेष ध्यान देना। रसन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति रामप देने तत्पर पद्म पुराण। जिस नित्यानंद में बोध स्वरूप परमात्मा में योगी छोंग रमण करते हैं वे राम हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार राम पद से इस 5 परब्रह्म का ही बोध होता है। ऋषि भुवाच कह शब्दों न शून्य वाच कह विष्णुस्तद्योगान्व कृष्णो मर्तिशायवत महाशून्य उद्योग पर्व 70:5। कृष्ण शब्द सत्ता का वाचक है। अरुण यह अक्षर आनंदक का वाचक है। इन दोनों भावन से युक्त होने से सनातन भगवान विष्णु सब चिदानंद में श्री कृष्ण कहा दे जाते हैं। हरिह नृति पापानी दुष्टा चितेपि स्मरित है अनिचयापि संस्पृष्टो दहते वही पाव कै वृशून्य न शून्य 11-100 कम जिनका चित्त अनेकों प्रकार के दोषों से दूषित है। ऐसे पुरुष भी यदि 5 हरि ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करें तो भगवान हरि उनके समस्त पाशों को हर लेते हैं, क्योंकि बिना इच्छा के भी यदि आग का स्पर्श कर लिया जाए तो भी वह जल ही देती है। अर्थात जैसे छू जाने पर 376 तत्व चिंतामणि भाग 4 चाहिए। विज्ञास रखना चाहिए कि सर्वव्यापी परमात्मा ही इस रूप में हमारे सामने आए हैं। इससे अद्भुत शांति मिलती है। अथवा जब करते समय निरंतर अपने इष्ट की भूति का ध्यान रखना चाहिए। उस समय चित्त ध्यान में ही डूबा रहे, किसी प्रकार की कामना नहीं रखनी चाहिए। अरहमाद जी कहते हैं कि वरदान की इच्छा से जो भक्ति करता है वे तो वणिक है। भगवान ने जब वर मांगने के लिए बहुत अधिक आग्रह किया तो प्रहलाद ने यही वरदान मांगा कि मेरे मन में मांगने की इच्छा ही नहीं हो। मूर्ति और अर्थक का ख्याल रखते हुए इस प्रकार निष्काम भाव से जप करना चाहिए। जप निरंतर हर समय उठते बैठते सोते जागते करना चाहिए। प्रिय के स्मरण से ही हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। प्रिय में मुग्ध होकर भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। प्रेम और श्रद्धा सहित निष्काम भाव और गुप्त रूप से ध्यान सहित जो जप है वह महान फल देने वाला होता है। प्रेम और आदर के साथ नाम जप में निम्नलिखित 3 बातें आवश्यक हैं जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। 1. गुप्त होना चाहिए। 2. अर्थसहित होना चाहिए। 3. निष्काम भाव से होना चाहिए। जलाना आग का स्वभाव है, उसी प्रकार उच्चारण करने पर पापों को भस्म कर डालना भगवानार्मों का स्वभाव द्वि है। अर्थ और प्रभाव सहित नाम का महत्व 377। ध्यान के समय भगवान की लीला, गुण, रहस्य और ग्रमाव की ओर ध्यान जाए तो ध्यान में एक विचित्र मधुरता माचम होगी। भभु अवतार लेकर जो प्रेम की छीछाएं करते हैं वे सभी आनंदमयी और दिव्य हैं। चहलीला
जिससे रोम रोम में प्रेम छा रहा हो। ज्ञान के समय चित्त में उतर जाए तो फिर उस ध्यान को छोड़ने की ही इच्छा ना होगी। उस इच्छा में मन चित प्राण इतने लीन हो जाएंगे कि वह उनसे हटना ही नहीं चाहेंगे। यही ध्यान वास्तविक ध्यान है और उसमें श्रम नहीं करना पड़ता, न वहां से हटने की ही इच्छा होती है। भगवान के गुण प्रभाव और रहस्य के जाने से ही असली ध्यान होता है। भगवान के गुणों की महिमा कैसे गाई जाए? वे सभी गुणों के समुद्र हैं। प्रभु प्रेममय है, प्रेम की मूर्ति है, प्रेम ही उनका स्वभाव है। प्रभु दयामय है, दया की मूर्ति है, दया ही उनका स्वभाव है। उनके एक एक गुण की ओर ध्यान जाता है तो ऐसा दिखता है कि भानु वे उस गुण की मूर्ति ही है। सारे गुण प्रभु में अतिशय हैं, इसी प्रकार उनका प्रभाव भी अमित है। संसार में जो कुछ भी किसी का प्रभाव देखने में आता है वे सब प्रभु का ही है। अश्व में जो दाहिका भक्ति है, सूर्य में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो शीतलता तथा पोषण शक्ति है, वह सभी यदि इकट्ठी करछे तो प्रभु के प्रभाव के एक अंग के समान भी शायद ही हो। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूति का वर्णन करते हुए अंत में कहा है 378 तंत्र चिंतामण भाग 2 यद्विभूति मत्सल श्रीम दुजित में वतत देवावगच्छत्वमं तेजो 5 संभवम 10:41। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उसको वह मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। प्रभु के सजूल से संसार होता है और उस सहूल पक्के न रहने से यह ढह जाता है। प्रभु के दल्प मात्र से असंख्य जन्मों के महापापी के भी सारे पाप एक क्षण में भस्म हो जाते हैं। प्रभु के सडल्प से क्षणभर में सारे संसार का उद्धार हो सकता है। सडल्प क्या? प्रभु के सकेत मात्र से, एक इशारे से ब्रह्मांड का उद्धार हो सकता है। उनके दर्शन और ध्यान की कौन कहे? प्रभु के स्मरण मात्र से एक क्षण में मनुष्य पवित्र हो सकते हैं। इतना ही कहियो, प्रभु की दया के प्रताप से उनके नाम के उच्चारण मात्र से मनुष्य का उद्धार हो सकता है। यही गणों की वाणी और सतों का अनुभव है। इस पर एक प्रश्न होता है कि आज छोग इतना नाम लेते हैं और उद्धार नहीं होता, तो क्या शास्त्र और सत झूठे हैं? शास्त्र और सत असत्य नहीं कहते। हमारा उद्धार इसीलिए नहीं हो रहा है कि जिस प्रकार नाम लेना चाहिए वैसे नहीं, केवल बच्चा ठालने के लिए, सज्जया पूरी करने के लिए करते हैं। नाम के अर्थ और प्रभाव सहित नाम जप का भदक 379 प्रति हमारे हृदय में यथार्थ श्रद्धा नहीं है, हृदय का आकर्षण और प्रेम नहीं है, निष्काम भाव नहीं है, आदरुद्धि नहीं है। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा है कि चाहे नाम जिस प्रकार भी लिया जाए, जैसे आग की एक चिंगारी ईंधन को जल देती है, ठीक उसी प्रकार एक नाम असंख्य पापों को भस्म कर देता है। नाम की महिमा इतनी अधिक है कि गाई नहीं जा सकती। साधारण जप का भी महान फल है, तो फिर हमें कमी क्या है? कमी इतनी ही है कि हमें ऐसा विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। नाम रटते हुए भी हम नाम के प्रभाव और रहस्य को नहीं समझते, इसीलिए हम उसकी महिमा को समझ नहीं रहे हैं। हम समझते हैं कि वे बातें शास्त्रों में अर्थवाद है, प्रत्यक्ष अनुभव की नहीं। इसी अविधास और अश्रद्धा के कारण हमें पूरा फल नहीं मिलता। यह विश्वास ही हमारा अपराध है। जिसे पूरा विज्ञास है उसे पूरा फल मिलता है। परमेश्वर के प्रभाव और तत्व को समझते ही अत्यंत श्रद्धा होती है, उसके साथ ही अतुल प्रेम हो जाता है। जो विश्वास पूर्वक श्रद्धा के साथ भगवान का प्रेम हमरे हृदय से नाम लेते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष शांति और आनंद मिलता है। इस प्रकार नाम के स्मरण से ही सारे पाप भस्म हो जाते हैं और सारे फल स्पष्ट होने लगते हैं। प्रभु की अपार दया है, पर हम मानते नहीं। विजिलास किए बिना पूरा फच भी नहीं मिल सकता। रहस्य खुलने में देर नहीं लगती। प्रभु दया कर एक क्षण में आंखें खोल 880 तत्व चिंतामणि भाग 4 देते हैं और तब अपने अविश्वास और काल्पनिक दरिद्रता पर महान संताप होता है कि इतने का 6 महिमा से हम अपरिचित रहे। एक दरिद्र था, उसके घर एक साधु आए, नारायण हरि की आवाज लगाई। दरिद्र घर से बाहर आकर देखता है तो एक साधु भिक्षा की प्रतीक्षा में द्वार पर खड़े हैं। वे बेचारा रोकर गिट गिट कर कहने रूगा, महात्मन मेरा यह सौभाग्य है कि आप दया कर पधारे हैं, पर घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। पड़ोस वाले मुझे कुछ देंगे भी नहीं। वादार से कोई चीज उधार मिल नहीं सकती, इसलिए लाचार हूँ और चाहते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर सकता। मेरे समान संसार में दुखी कौन है? साधु ने कहा, तुम्हारे समान संसार में कोई भाग्यवान नहीं। दरिद्र व्यक्ति को साधु के वचन पर कैसे विश्वास होता? साधु महाराज भीतर गए और सिलियट पर रखे हुए छोटे को उठाकर पूछने छगे, यह क्या वस्तु है? उस गरीब आदमी ने कहा, महाराज यह पत्थर का एक टुकड़ा है, इससे चटनी पीसा करता हूँ। साधु ने कहा, शून्य नहीं, यह एक पत्थर नहीं है, यह तो पारस है। बेचारा गरीब सामने देख ही रहा था कि यह प्रत्यक्ष ठोस पत्थर है। उसे साधु की बात समझ हमें कैसे आती? साधु ने कहा, अच्छा इसकी परख कर लो और घर में छोहे के जितने बर्तन हो उन्हें छे आओ। उस गरीब के घर तो छोहे के ही कुछ बर्तन बच गए थे। तवा, करछी, सेंडसी, चिमटा, चाकू आदि उठा लाया उस लोग।
से स्पर्श कराते ही वे सभी सोना बन गए। साधु ने कहा, अरे तुम तो संसार में अर्थ और प्रभाव सहित नाम जप का महत्व 281 सबसे बड़ा भाग्यशाली हो। तुमसे बढ़कर भाग्यवान कौन है? तुम चाहो तो संसार भर के चूहे को सोना बना दो। अपने अज्ञान से इस पारस से तुम चटनी पीसा करते थे और इसे पत्थर मान बैठे थे। तुम्हारी अक्ल ऊपर ही पत्थर पड़ गया था। तुम तो सारे संसार की दरिद्रता को मिटा सकते हो। सारा संसार इसको पत्थर बतावे, पर मेरी इंट में तो यह पारस ही है। अब क्या था, एक क्षण में ही उस गरीब की सारी दरिद्रता मिट गई, आंखें खुल गईं। ठीक ऐसी ही हमारी मूर्खता है। पारस से चटनी पीसते हैं, जब आंखें खुलती हैं तो एक ही क्षण में उस पारस के मूल्य को समझ जाते हैं। फिर तो ग्राण भले ही छूटे पर वह पारस ना छूटे, यह समझने में देर ही क्या छटती है। प्रभु की कृपा से हमारी आंखें भी जब खुलती हैं तो बस अपने घर में पड्डा हुआ और इतने दिन तक तिरस्कृत पासी को पाकर हमें अपनी मुख्यता और तजन्य दरिद्रता पर बड़ा अफसोस होता है। प्रभु का रहस्य खुलते एक क्षण भी नहीं लगता। यही रहस्य है। अज्ञानवश पारसा को वे पत्थर मान रहा था। अज्ञान मिटते ही पारसा का रहस्य खुल पड़ा। प्रभु बाहर से नहीं आते, वे तो पहले ही से भीतर विराजमान है। अज्ञानवश हम उन्हें देखते नहीं। खोए बेटे है। प्रभु का मिलन भी पारस की प्राप्ति की भांति है। वे है तो हमारे घर में ही है। अज्ञानवश हम उसे पहचानते नहीं। अज्ञान हटा और अंतरंग की आंखें खुली कि बस फिर नारायण हमारे सामने हैं। प्रभु का रहस्य खुलते ही हम प्रभु के तत्व को जान जाते हैं। 382 तत्व चिंतामणि भाग 4। लेह को सोना बना देना उसका प्रभाव है। तत्व जानना भी यही है कि पत्थर नहीं पारस है। पारसा को पारस समझ जाना ही तत्व समझना है। फिर तो सहज ही उस पर अंगांग ममता असीम प्रेम हो जाता है। पारस तो केवल लोहे को सोना बना देता है, वे हम मुक्ति नहीं दे सकता। प्रभु का नाम तो हमें संसार सागर से ही तार देता है। उनके गुणों का तो ख्याल आते ही ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी था ही नहीं, कोई पार ही नहीं, कोई सीमा ही नहीं। फिर तो एक क्षण के लिए भी प्रभु को छोड़ा नहीं जा सकता। दीन दरिद्र को जब पारस मिल जाता है तो उसे वे प्राणों से बढ़कर अपना छिता है। प्रभु तो अनंत गुणों के सागर हैं। वे मिले तो उस दशा का क्या अंदाजा लगाया जाए। उस प्रेम को कौन कहे, उस आनंद और अनंत की क्या व्याख्या हो। जब करते समय इस प्रकार प्रभु के गुण, प्रभाव और रहस्य को समझकर जब करना चाहिए। गुप्त रूप से, निष्काम भाव से और अर्य में प्रमोद होकर ध्यान करते हुए हरि का इस प्रकार स्मरण करें। ऐसा जब एक क्षण का भी बेहद छासदायक और परम फलदायक 5 मिनट बाल शश्रु चक्र सकिरीव कुंडल सपीतवल सरसीरुहेक्षणम सहारवल शहस्थल कौस्तुम श्रिये नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ध्यानावस्था में प्रभु से वातोल्लाप साधक एकांत और पत्रित्र स्थान में खुश या उनके आसन पर स्वस्तिक, सिद्धाप्रासन आदि किसी आसन से स्थिर, सीधा और सख्त पूर्वक बैठे और इंद्रियों की विषयों से हटाकर संपूर्ण सारे कामनाओं का त्याग करके स्फुरना से रहित हो जाए। पश्चात आलस्य रहित और वैराग्य युक्त पवित्र चित्त से अपने इष्ट देव भगवान का आह्वान करे। यह ख्याल रखना चाहिए कि जब ध्यानावस्था में भगवान आते हैं तब चित्त में वड्डी असन्नता, शांति, ज्ञान की दीप्ति एवं सारे भूमंडल में महाग्रकाश नैनों को बंद करने पर प्रत्यक्ष सा प्रतीत होता है। जहाँ शांति है वहाँ विक्षेप नहीं होता और जहाँ ज्ञान की दीप्ति होती है वहाँ निर्दगा आलस्य नहीं आते। और यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान से स्तुति और प्रार्थना करने पर ध्यानावस्था में भगवान आते हैं। अपने इष्ट देव के साकार रूप का ध्यान करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। यदि कहो कि देखी हुई चीज का ध्यान होना सहज है, बिना ठेंकी हुई चीज का ध्यान कैसे हो सकता है। पाउंड सो ठीक है, किंतु शास्त्र और महात्माओं के वचनों के आधार पर तथा अपने इष्ट देव के रुचिकर 184 तरवच चिंतामणि भाग 4 चित्र के आधार पर भी ध्यान हो सकता है। इसलिए साधक को उचित है कि नेत्रों को मेद कर अपने इष्ट देत्र परमेश्वर का आह्वान करें और साधारण आह्वान करने से न आने पर उनके नाम और गुणों का कीर्तन एवं स्तोत्र और पढ़्यंकरी द्वारा स्तुति और प्रार्थना करते हुए श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कहना भाव से गदगद होकर भगवान का पुनः आह्वान करे और भगवान के आने की आशा और प्रतीक्षा रखते हुए इस चौपाई का उच्चारण करे। एक बात में पूछो तो ही कारण कंचन विसार्य हूँ मोही। फिर यह विश्वास करना चाहिए कि हमारे इष्ट देव भगवान आका में हमारे सम्मुख करीब 2 फीट की दूरी पर प्रत्यक्ष ही खड़े हैं। तत्पश्चात चरणों से लेकर मस्तक तक उस दिव्य मूर्ति का अवलोकन करते हुए यह चौपाई पढ़नी चाहिए। नाथ सकल साधन कर ही ना की नहीं कृपा जाने जनवरी दीना है। नाथ मैं तो संपूर्ण साधनों से ही नहीं हूँ, आपने मुझे दीन जानकर दया की है। अर्थात मैंने तो कोई भी ऐसा साधन नहीं किया कि जिसके बल ऊपर ध्यान में भी आपके दर्शन हो सके, किंतु आपने मुझे दीन जानकर ही ध्यान में दर्शन दिए हैं। इस प्रकार भगवान के आ जाने पर साधक ध्यानावस्था में भगवान से वार्ता छाप करना आरंभ करता है। साधक प्रभु आप ध्यानावस्था में भी प्रकट होने में इतना विलंब क्यों करते हैं?
पुकारने के साथ ही आप क्यों नहीं आ जाते, इतना तरसाते क्यों हैं? ध्यानावस्था में प्रसु से वार्तालाप 385 भगवान तरसाने में ही तुम्हारा परम हित है। सा शून्य तरसाने में क्या हित है मैं नहीं समझता, मैं तो आपके पधारने में ही हित समझता हूँ। भशून्य विलंब से आने में विशेष क्षाम होता है, विरह व्याकुचता होती है, उत्कट इच्छा होती है, उस समय आने में विशेष आनंद होता है, जिनसे विशेष क्षुपा छगने पर अनुभवमृत के समान लगता है। सा शून्य ठीक है, किंतु विशेष विलंब ले आने पर निराश होकर साधक ध्यान छोड़ भी तो सकता है। मशून्य यदि मुझ पर इतना ही विश्वास नहीं है और मेरे आने में विलंब होने के कारण जो साधक उकताकर ध्यान छोड़ सकता है उसको दर्शन देकर ही क्या होगा? सा शून्य ठीक है, किंतु आपके आने से आप में रुचि तो बढ़ेगी ही और उससे साधन भी तेज होगा, इसलिए आपको पुकारने के साथ ही पधारना उचित है। मशून्य उचित तो वही है जो मैं समझता हूँ और मैं वही करता हूँ जो उचित होता है। सा शून्य प्रभु मुझे बेसा ही मानना चाहिए जैसा आप कहते हैं, किंतु मन बड्डा पाजी है, वह मानने नहीं देता। आप कहते हैं वही बात सही है, फिर भी मुझे तो यही प्रिय लगता है कि मैं बुलाऊं और तुरंत आप आ जाएं। यह त शून्य भाशून्य 4 257 8 दत्तच चिंतामणि भाग 4 बतलाइए वह कौन सी पुकार है जिस एक ही प्रकार के साथ आप आ सकते हैं। ठभ शून्य गोपियों की भांति जब साधक मेरे ही लिए बिर से तड़पता है तब ऐसे आ सकता हूँ, या मुझ में प्रेम और विश्वास करके द्रौपदी और गजेंद्र की भांति जब आतुरता से व्याकुच होकर पुकारता है तब आ सकता हूँ, अथवा प्रमाद के सदृश निष्काम भाव से भजने वाले के लिए बिना बुलाए भी आ सकता हूँ। सा शून्य विरह से व्याकुच करके आते हैं, यह आपकी कैसी आदत है? आप विरह की वेदना देकर क्यों तड़ पाते हैं? भाशून्य विरह नित व्याकुचता की तो बड़ी ऊंचे दर्जे की स्थिति है। विरह व्याकुचता से प्रेम की वृद्धि होती है, फिर भक्त क्षण भर का भी वियोग सहन नहीं कर सकता, उसको सदा के लिए मेरी ग्राप हो जाती है। एक दफा मिलने के बाद फिर कभी छोड़ता ही नहीं, जैसे भरत 14 साल तक विरह से व्याकुच रहा, फिर मेरा साथ उसने कभी नहीं छोड़ा। सा शून्य आपको कभी कार्य होता तो आप प्राय लक्ष्मण और शत्रुष्ट को ही सुपुर्द करते, भरत को नहीं, इसका क्या नणगडन कारण था? मशून्य प्रेम की अधिकता के कारण भरत मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता था। सा शून्य फिर उन्होंने 14 साल तक वियोग कैसे सहन किया? ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप 387 भशून्य मेरी आज्ञा से बाध्य होकर उसको वियोग सहन करना पड़ा और उसी विरह से प्रेम की इतनी वृद्धि हुई कि फिर उसका मुझसे कमी वियोग नहीं हुआ। सा शून्य पर उस विरह में आपने भरत का क्या हित सोचा? भशून्य 14 साल का त्रिरह सहन करने से वे विरह और मिलन के तत्व को जान गया, फिर एक क्षण का वियोग भी उसको एक क्यू के समान प्रतीत होने छगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरी ओर इतना आकर्षण कैसे होता? सा शून्य विरह की व्याकुचता से निराशा भी तो हो सकती है। भशून्य कह ही चुका हूँ कि ऐसे पुरुषों के लिए फिर दर्शन देने की आवश्यकता ही क्या है? सा शून्य फिर ऐसे पुरुषों की आपके दर्शन के लिए क्या करना चाहिए? भशून्य जिस किस प्रकार से मुझ में श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि हो ऐसी कोशिश करनी चाहिए। सा शून्य या बिना श्रद्धा और प्रेम के दर्शन हो ही नहीं सकते? हाँ, नहीं हो सकते, यही नीति है। सा शून्य क्या आप रियायत नहीं कर सकते? भशून्य किसी पर रियायत की जाए और किसी पर नहीं की जाए तो विषमता का दोष आता है, सब पर रियायत हो नहीं सकती। सा शून्य क्या ऐसी रियायत कमी हो भी सकती है? 388 तत्व चिंतामणि भाग 4 भशून्य हो अंतकाल के लिए ऐसी रियायत है, उस समय बिना श्रद्धा और प्रेम के भी केवल मेरा स्मरण करने से ही मेरी प्रति हो जाती है। सा शून्य फिर उसके लिए भी यह विशेष रियायत क्यों रखी गई? भशून्य उसका जीवन समाप्त हो रहा है, सदा के वास्ते वे इस मनुष्य शरीर को त्याग कर जा रहा है, इसलिए उसके वास्ते यह खास रियायत रखी गई है। सा शून्य यह तो उचित ही है कि अंतकाट के लिए यह विशेष रियायत रखी गई है, किंतु अंतस्मय में मन बुद्धि और इंद्रियां अपने काबू में नहीं रहते, अतएव उस समय आपका स्मरण करना भी वश की बात नहीं है। भशून्य इसके लिए सबदा मेरा स्मरण रखने का अभ्यास करना चाहिए, जो ऐसा अभ्यास करेगा उसको मेरी स्मृति अवश्य होगी। ता शून्य आपकी स्मृति मुझे सदा बनी रहे इसके लिए मैं इच्छा रखता हूँ और कोशिश करता हूँ, किंतु चंद बचल और उद्मन के आगे मेरी कोशिश चलती नहीं, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? भशून्य जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जाए वहां से उसको छोड़ाकर प्रेम से समझाकर मुझ में पुनः छगाना चाहिए, अथवा मुझको सत्र जगह समझकर जहां जहां मन जाए वस्तु ही मेरा चिंतन करना चाहिए। ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप 3859। सा शून्य यह बात मैंने गुन्नी है, पढ़ी है और मैं समझता भी हूँ, किंतु उस समय यह युक्ति मुझे याद नहीं रहती, इस कारण आपका स्मरण नहीं कर सकता।
भ्रशून्य आसक्ति के कारण यह तुम्हारी बुरी आदत पड़ी हुई है तथा आसक्ति का नाश और आदत सुधारने के लिए महापुरुषों का संग तथा नामजप का अभ्यास करना चाहिए। स्था शून्य यह तो यज्ञ किया भी जाता है और उससे क्षाम भी होता है, किंतु मेरे दुर्भाग्य से यह भी तो हर समय नहीं होता। भशून्य इसमें दुर्भाग्य की कौन बात है, इसमें तो तुम्हारी ही कोशिश की कमी है। सा शून्य प्रभु क्या भजन और सत्संग कोशिश से होता है। छूना है कि सत्संग प्रेरक पुण्य इकट्ठे होने पर ही होता है। भ शून्य मेरा और सत्पुरुषों का आश्रय लेकर भजन की जो कोशिश होती है वे अवश्य सफल होती है। उसमें कुसंग आसक्ति और सश्वित बाधा तो डालते हैं, किंतु इसके तीव्र अभ्यास से सब बाधाओं का नाश हो जाता है और उत्तरोत्तर साधन की उन्नति होकर श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि होती है और फिर विजनव राधाएं नजदीक भी नहीं आ सकती। प्रारब्ध केवल पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार भोग प्राप्त कराता है, वह नवीन झुमकरों के होने में बाधा नहीं डाल सकता। जो बाधा प्राप्त होती है वे सावक की कमजोरी से होती है। प्रेरव सद्वित पूर्ण योग के सितरा श्रद्धा और 390 तत्व चिंतामणि भांग 4 प्रेम प्रिवंग कोशिश करने पर भी मेरी कृपा से सत्संग मिल सकता है। सा शून्य प्रभु बहुत से छोक सत्संग करने की कोशिश करते हैं, पर जब सत्संग नहीं मिलता तो भाग्य की निंदा करने ठग जाते हैं। क्या यह ठीक है? भ शून्य ठीक है, किंतु उसमें धोखा हो सकता है। साधना में ढीलापन आ जाता है। जितना प्रयत्न करना चाहिए उतना करने पर यदि सत्संग ना हो तो ऐसा माना जा सकता है, परंतु इस विषय में प्रारब्ध की निंदा न करके अपने में श्रद्धा और प्रेम की जो कमी है उसी की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और प्रेम से नया प्रारब्ध बनकर भी परम कल्याणकारक सत्संग मिल सकता है। सा शून्य प्रभु आप सत्संग की इतनी महिमा क्यों करते हैं? भ शून्य बिना सत्संग के न तो भजन ध्यान सेवादि का साधन ही होता है और न मुझ में अनन्य प्रेम ही हो सकता है। इसके बिना मेरी प्राप्ति होनी कठिन है, इसी से मैं सत्संग की इतनी महिमा करता हूँ। सा शून्य प्रभु बताइए सत्संग के लिए क्या उपाय किया जाए थे? भशून्य पहले मैं इसका उपाय बता ही चुका हूँ कि श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सत्संग के लिए कोशिश करने पर मेरी कृपा से सत्संग मिल सकता है। सा शून्य अब मैं सत्संग के लिए और भी विशेष कोशिश करूंगा। ध्यानावस्था में प्रभु से 4 छाप 301 आपसे भी मैं निष्काम प्रेमाव से भजन ध्यान निरंतर होने के लिए मदद मांगता हूँ। भशून्य तुम अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक मांग रहे हो, किंतु वह तुम्हारे मन को उतना अच्छा नहीं लगता जितने की विषय भोग लगते हैं। जा शून्य हो बुद्धि से तो मैं चाहता हूँ, पर मन बड्डा ही पाजी है। इससे रुचि कम होने के कारण उसको भजन ध्यान अच्छा न लगे तो उसके आगे मैं छाचार हूँ, इसलिए ही आपको विशेष मदद करनी चाहिए। मैं शून्य मन की भजन ध्यान की ओर कम रुचि हो तो भी यही कोशिश करते रहो कि वह भजन व्यान में छगा रहे, धीरे धीरे उसमें रुचि होकर भजन ध्यान ठीक हो सकता है। सा शून्य मैं शक्ति के अनुसार कोशिश करता रहा हूँ, किंतु अभी तक संतोषजनक काम नहीं बना, इसी से उत्साह भी घटसा होता है। यही विश्वास है कि आपकी दया से ही यह काम हो सकता है, अतएव आपको विशेष दया करनी चाहिए। मैं शून्य उत्साही नहीं होना चाहिए। मेरे ऊपर भार डालने से सब कुछ हो सकता है यह तो ठीक है, किंतु मेरी आज्ञा के अनुसार कट्ठेबद्ध होकर चलने की भी तो तुम्हें कोशिश करनी ही चाहिए। ऐसा मत मानो कि हमने सब कोशिश कर ली है, असी कोशिश करने में बहुत कमी। 395 तच चिंतामणि भाग 4 है। तुम्हारी शक्ति के अनुसार अभी कोशिश नहीं हुई है, इसलिए खूब तत्परता से कोशिश करनी चाहिए। ऐसा शून्य आपका आश्रय लेकर और कोशिश करने की चेष्टा करूंगा, किंतु काम तो आपकी दया से ही होगा। भशून्य यह तो तुम्हारे प्रेम की बात है कि तुम मुझ पर विजिलास रखते हो, किंतु सावधान रहना कि भूल से कहीं हरामीपन न आ जाए। मैं कहता हूँ कि तुम्हें उत्साह बढ़ाना चाहिए। जब मेरा यह कहना है तो तुम्हारे उत्साह में कमी होने का कोई भी कारण नहीं है कि इच्छक मन ही तुम्हें धोखा दे रहा है। उत्साह भमद की बात मन में आने ही मत दो, हमेशा उत्साह रखो। धा शून्य शांति और प्रसन्नता न मिलने पर मेरा उत्साह ढीछा पड़ जाता है। भ शून्य जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो फिर कार्य की सफलता की ओर क्यों ध्यान देते हो? वह भी तो कामना ही है। सा शून्य कामना तो है, किंतु वह तो केवल भजन ध्यान की वृद्धि के लिए ही। भशून्य जज तुम हमारी गरण आगे हो तो भजन व्यान की वृद्धि के लिए शांति और प्रसन्नता की तुम्हें चिंता क्यों है? मुझे तो मेरे आज्ञा पालन पर ही विशेष ध्यान रखना चाहिए, कार्य के फल पर नहीं। सा शून्य कार्य से फल न होने से उत्साह भंग होगा और उत्साह मद होने से भजन प्यान नहीं बनेगा। ध्यानावस्था में प्रभु सेवा तो लाभ 393। भशून्य यह तो ठीक है,
किंतु सहजता की कमी देखकर भी उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। मुझ पर विश्वास करके उत्तरोत्तर मेरी आज्ञा से उत्साह बढ़ाना चाहिए। शून्य यह बात तो ठीक और युक्ति संगत है, किंतु फिर भी शांति और प्रसन्नता न मिलने पर उत्साह में कमी आ ही जाती है। शून्य ऐसा होता है तो तुमने फिर मेरी बात पर कहाँ ध्यान दिया? इसमें तो केवल तुम्हारे मन का धोखा ही है। शून्य भगवान, क्या इसमें मेरे शब्दवित पाप कारण नहीं है? क्या वे मेरे उत्साह में बाधा नहीं डाल रहे हैं? शून्य मेरी शरण हो जाने पर पाप रहते ही नहीं। शून्य यह मैं जानता हूँ, किंतु मैं वास्तव में आपकी पूर्णतया शरण कहा हुआ हूँ। अमी तक तो केवल वचन मात्र से ही मैं आपकी शरण हूँ। शून्य वचन मात्र से भी जो एक बार मेरी शरण आ जाता है उसका भी मैं परित्याग नहीं करता, किंतु तुम्हें तो तुम्हारा जैसा भाव है उसके अनुसार मेरे शरण होने के लिए खूब कोशिश करनी चाहिए। शून्य कोशिश तो खूब करता हूँ, किंतु मन के आगे मेरी कुछ चलती नहीं। शून्य खूब कोशिश करता हूँ यह मानना गच्छत है। कोशिश थोड़ी करते हो और उसको मान बहुत लेते हो। 394 तच्चय चिंतामणि भाग 4 शून्य। इसके सुधार के लिए मैं विशेष कोशिश करूंगा, किंतु शरीर में और सारे की विपत्तियों में आसक्ति रहने तथा मन चशनच होने के कारण आपकी दया बिना पूर्णतया शरण होना बहुत कठिन प्रतीत होता है। शून्य कठिन मानते हो इसीलिए कठिन प्रतीत हो रहा है, वास्तव में कठिन नहीं है। शून्य कठिन कैसे नहीं मानूं? सुझे तो ऐसा प्रत्यक्ष माध्यम होता है। शून्य ठीक माध्यम हो तो होता रहे, किंतु तुम्हें हमारी बात की ओर ही ध्यान देना चाहिए। शून्य आज से मैं आपकी दया पर भरोसा रखकर कोशिश करूंगा जिससे वे मुझे कठिन भी मान न पड़े, किंतु खुना है कि आपके थोड़े से भी नाम जप तथा ध्यान से सब पापों का नाश हो जाता है। शास्त्र और आप भी ऐसा ही कहते हैं, फिर वृत्तियां मलिन होने का क्या कारण है? थोड़ा सा भजन ध्यान तो मेरे द्वारा भी होता ही होगा। शून्य भजन ध्यान से सब पापों का नाश होता है यह सत्य है, किंतु इसमें कोई विश्वास करे तब न। तुम्हारा भी तो इसमें पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम मान रहे हो कि पापों का नाश नहीं हुआ, वे अभी वैसे ही पड़े हैं। शून्य विज्ञास न होने में क्या कारण है? ध्यान अवस्था में प्रभु से 4 तालाब 5 शून्य नीच चौर नास्तिकों का संग, सबने पाप और दुर्गुण। शून्य पाप और दुर्गुण क्या अछूगछग वस्तु है? शून्य चोरी, जारी, झूठ, दिशा और दंभ पाखंड आदि पाप है तथा राग, द्वेष, काम, क्रोध, दर्प और अहंकार आदि दुर्गुण है। शून्य इन सब का नाश कैसे हो? शून्य इनके नाश के लिए निष्काम भाव से भजन, ध्यान, सेवा और सत्संग आदि करना ही सबसे बढ़कर उपाय है। शून्य सुना है कि वैराग्य होने से भी राग द्वेष आदि दोषों का नाश हो जाता है और उससे भजन ध्यान का साधन भी अच्छा होता है। शून्य ठीक है, वैराग्यते भजन ज्ञान का साधन बनता है, किंतु अंतःकरण शुद्ध हुए बिना वैराग्य भी तो नहीं होता। यदि कहो कि शरीर और सांसारिक भोगों में दुख और दोष बुद्धि करने से भी वैराग्य हो सकता है सो ठीक है, पर यह वृत्ति भी उपयुक्त साधनों से ही होती है। अतएव भजन, ज्ञान, सेवा और सत्संग आदि करने की ज्ञान पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। शून्य भगवान अब यह बतलाइए कि आप प्रत्यक्ष दर्शन कब देंगे? झूठ, कपट, चोरी, जारी, हिस्सा आदि साधना विपरीत कर्म करने वाले को नीच कहते हैं। ईश्वर को तथा श्रुति, स्वाति आदि झात्र की न मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। 398 तत्व चिंतामणि भाग 4 शून्य। इसके लिए तुम चिंता क्यों करते हो? जब हम ठीक समझेंगे उसी वक्त दे देंगे। वैद्य जब ठीक समझता है तब आप ही सोचकर रोगी को अन्न देता है। रोगी को तो वैद्य पर ही निर्भर रहना चाहिए। शून्य आपका कथन ठीक है, किंतु रोगी को भूख लगती है तो वह मुझे अन्न कब मिलेगा ऐसा कहता ही है। जो अन्न के वास्ते आतुर होता है वह तो पूछता ही रहता है। शून्य वैद्य जानता है कि रोगी की भूख सच्ची है या झूठी। भूख देखकर भी यदि वैद्य रोगी को भत्र नहीं ठेता तो उस न देने में भी उसका हित ही है। शून्य ठीक है, किंतु आपके दर्शन न ठेने में क्या हित है यह मैं नहीं समझता। मुझे तो ढर्जन देने में ही हित दिखता है। रोटी से तो नुकसान भी हो सकता है, किंतु आपके दर्शन से कभी नुकसान नहीं हो सकता बल्कि परम छाप होता है। इसलिए आपका मिटना रोटी मिलने के सदृश नहीं है। शून्य को जब जिस चीज के उन्हें से सुधार होना माध्यम पड़ता है उसी को उचित समय पर वे रोगी को ठेता है। इसमें तो कब गीको को हवा निर्भ चाहिए, बेराम की भय या पर ही निर्भर रहना चाहिए। वध सच्ची भूख समझकर रोगी को रोटी देता है और उससे नुकसान भी नहीं होता। यद्यपि मेरा मिटना परम छाभमदायक है, किंतु मुजरम पूर्ण प्रेम और श्रद्धा सच्ची भूवृता मरादहमन हो नहीं सकता। ध्यानावस्था में प्रभु से वाता छाप 397 शून्य। श्रद्धा और प्रेम की तो मुझे बहुत ही कमी है और मुझे उसकी पूर्ति होनी भी बहुत कठिन प्रतीत होती है। अतः मेरे लिए तो आपके दर्शन असाध्य नहीं तो कष्ट साध्य जरूर ही है। शून्य ऐसा मानना तुम्हारी बड़ी भूल है। ऐसा मानने से ही तो दर्शन होने में विलंब होता है। शून्य नहीं मानूं तो क्या करूं?
कैसे न मानूं, पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के बिना तो दर्शन हो नहीं सकते और उनकी मुझ में बहुत ही कमी है। भ्र शून्य कया कमी की पूर्ति नहीं हो सकती, चार सा शून्य हो सकती है, किंतु जिस तरह से होती आई है यदि उसी तरह से होती रही तो इस जन्म में तो इस कमी की पूर्ति होनी संभव नहीं। भ्र शून्य ऐसा सोचकर तुम खरे ही अपने मार्ग में क्यों रुकावट डालते हो? कया 100 वर्ष का कार्य 1 मिनट में नहीं हो सकता, सा शून्य हो। आपकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। भ शून्य फिर यह हिसाब क्यों लगा लिया कि इस जन्म में अब संभव नहीं, सा शून्य यह मेरी मूर्खता है। पर अब आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे आप में शीघ्र ही पूर्ण श्रद्धा और अनन्य प्रेम हो जाए। 398 तक चिन्मामणि भाग 4। भ शून्य क्या मुझ में तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा और प्रेम होना मैं नहीं चाहता? क्या मैं इसमें वाघा डालता हूँ? सा शून्य इसमें बाबा डांटने की तो बात ही क्या है। आप तो मदद ही करते हैं किंतु श्रद्धा और प्रेम की पूर्ति में विलंब हो रहा है, इसलिए प्रार्थना की जाती है। भ शून्य ठीक है, किंतु पूर्ण प्रेम और श्रद्धा की जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए मेरा आश्रय लेकर खूब प्रयास करना चाहिए। ह सा शून्य भगवान, मैंने सुना है कि रोने से भी उसकी पूर्ति होती है, क्या यह ठीक है? भ शून्य वह रोना दूसरा है, सा शून्य दूसरा कौन सा और कैसा? भ शून्य वह रोना हृदय से होता है, जिनसे कि कोई आते दुखी आदमी दुखानिवृत्ति के लिए सच्चे हृदय से रोता है। सा शून्य ठीक है, चाहता तो वैसा ही हूँ, किंतु सब समय वैसा रोना आता नहीं। भ शून्य इससे यह निश्चित होता है कि बुद्धि की विचार द्वारा तो तुम रोना चाहते हो, किंतु तुम्हारा मन नहीं चाहता। सा शून्य भगवान, यदि मन ही चाहने छगे तो फिर आपसे प्रार्थना ही क्यों करूं? मन नहीं चाहता, इसीलिए तो आपकी मदद चाहता हूं। भ शून्य मेरी आज्ञाओं के पाचन करने में तत्पर रहने से ही मेरी पूरी ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप 899 मदद मिलती है। यह विश्वास रखो कि इसमें तत्पर होने से कठिन भी काम सहज में हो सकता है। सा शून्य भगवान, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा, किंतु होगा सत्र आपको कृपा से ही, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, इसलिए आपकी यह आज्ञा मानकर अब विशेष रूप से कोशिश करूंगा। मुझे निमित्त बनाकर जो कुछ करा लेना है सो करा लीजिए। भ शून्य ऐसा मान कहने से तुम्हारे में कहीं हरामीपन न आ जाए। पा शून्य भगवान, क्या आपसे मदद मांगना भी हरामीपन है? भ शून्य मदद तो मांगता रहे, किंतु काम करने से जी चुराता रहे और आज्ञा पाठन करे नहीं, इसी का नाम हरामीपन है। जो कुछ मैंने बतलत छाया है मुझ में चित छगाकर वैसा ही करते रहो, आगे पीछे का कुछ भी चिंतन मत करो, जो कुछ हो प्रसन्नता पूर्वक देखते रहो, इसी का नाम शरण आती है। विश्वास रखो कि इस प्रकार शरण होने से सब कार्यों की सिद्धि हो सकती है। पा शून्य विश्वास तो करता हूँ किंतु आतुरता के कारण भूज हो जाती है और परम शांति तथा परमानंद की प्राप्ति की ओर लक्ष्य चला ही जाता है। भ शून्य जैसे कार्य के फच की ओर देखते हो वैसे कार्य की तरफ क्यों नहीं देखते? मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करने से ही मेरे में श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि होकर मेरी प्राप्ति होती है। 900 चिंतामणि भाग 4। सा शून्य, किंतु प्रभु आप में श्रद्धा और प्रेम के हुए बिना आज्ञा का पाठन भी तो नहीं हो सकता। भ शून्य, जितनी श्रद्धा और प्रेम से मेरी आज्ञा का पाठन हो सके उतनी श्रद्धा और प्रेम तो तुम है ही। सा शून्य, फिर आपकी आना का अक्षर पाठन न होने में क्या कारण है? म शून्य, सश्ववित पाप एवं राग देश काम क्रोधादि दुर्गुच्छी बाधा डालने में हेतु है। सा शून्य, इनका नाश कैसे हो? भ शून्य, यह तो पहले ही बता चुका है, भजन ध्यान सेवा सत्संग भादी साधनों से होगा। सा शून्य, इसके लिए अब और भी विशेष रूप से कोशिश करने की चेष्टा करूंगा, किंतु यह भी तो आपकी मदद से ही होगा। म शून्य, मदद तो मुझसे चाहो जितनी ही मिल सकती है। सा शून्य, श्रम कोई कोई कहते हैं कि प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान चक्षु से ही होते हैं, चर्म चक्षु से नहीं, सो क्या बात है? म शून्य, उनका कहना ठीक नहीं है। भक्त जिस प्रकार मेरा दर्शन चाहता है उसको मैं उसी प्रकार दर्शन दे सकता हूँ। सा शून्य, आपका विग्रह तो दिव्य है, फिर चर्म चक्षु से उसके दर्शन कैसे हो सकते हैं? ध्यानावस्था में प्रभु से चाहतो लाभ 401। भ शून्य, मेरे अनुग्रह से मैं उसको ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूँ जिसके आश्रय से वे चर्म चक्षु के द्वारा भी मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकता है। सा शून्य, जहाँ आप दिव्य साकार रूप से प्रकट होते हैं वहाँ जितने मनुष्य रहते हैं उन सबको आपके दर्शन होते हैं, या उनमें से किसी एक दो को? भ शून्य, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो सकता है। सा शून्य, चर्म दृष्टि तो सबकी ही समान है, फिर किसी को दर्शन होते हैं और किसी को नहीं, यह कैसे? भ शून्य, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, एक योगी भी अपनी योग शक्ति से ऐसा काम कर सकता है कि बहुतों के सामने प्रकट होकर भी किसी के दृष्टिगोचर हो और किसी के नहीं। सा शून्य, जब आप सबके इष्टगोचर होते हैं तब सबको एक ही प्रकार से दिखते हैं या भिन्न प्रकार से? भ शून्य, एक प्रकार से भी दिख सकता हूँ और भिन्न प्रकार से भी, जो जैसा पात्र होता है, अर्थात मुझ में जिसकी जैसी भावना
प्रीति और श्रद्धा होती है उसको मैं उसी प्रकार दिखाई देता हूँ। सा शून्य आपके प्रत्यक्ष प्रकट होने पर भी दर्शकों में श्रद्धा की कमी क्यों रह जाती है? उदाहरण देकर समझाइए। भ शून्य में श्रद्धा की कमी और अभाव होते हुए भी सबके सामने प्रकट हो सकता हूँ और प्रकट होने पर भी श्रद्धा की कमी वैसी रह सकती है जैसे दुर्योधन की सभा में मैं विराट स्वरूप से शून्य भा शून्य 4:26 तत्व चिंतामणि सांचार प्रकट हुआ और अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार दीख पड्डा और बहुत छोग मुझे देख भी नहीं सके। सा शून्य जब आप प्रत्यक्ष अवतार छेते हैं तब तो सबको सम्मान भाव से दिखते होंगे। भ शून्य अवतार के समय भी जिसकी जैसी भावना रहती है उसी प्रकार उसको दिखता हूँ। सा शून्य बहुत से छो कहते हैं कि सच्चिदानंद घन परमात्मा साकार रूप से भक्त के सामने प्रकट नहीं हो सकते। छोगों को अपनी भावना ही अपने अपने इष्ट देव के साकार रूप में दिखने लगती है। भ शून्य वे सब भूल से कहते हैं वे मेरे सगुण स्वरूप के रहस्य को नहीं जानते। मैं स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा ही अपनी योग शक्ति से दिव्य सगुण साकार रूप में भक्तों के लिए प्रकट होता है। हाँ, साधना काल में किसी किस्ती को भावना से ही मेरे दर्शनों की प्रतिनिधि हो जाती है किंतु वास्तव में वे मेरे दर्शन नहीं समझे जाते। सा शून्य साधक वो से समझे कि दर्शन प्रत्यक्ष हुए या मन की भावना ही है। भ शून्य प्रत्यक्ष और भावना में तो रात दिन का सा अंतर है। जब मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है तो उसमें भक्तों के सब लक्षण जिंद के रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति इन्हें देखी तैस ध्यानावस्था में प्रशु से 4 तालाब 403 घटने छक जाते हैं और उस समय की सारी घटनाएं भी प्रमाणित होती हैं। जिन तेघुब को मेरे प्रत्यक्ष दर्शन हुए और शहन छुआने से बिना पड़े ही उसे सत्र शास्त्रों का ज्ञान हो गया। ग्राहक के लिए मैं प्रत्यक्ष प्रकट हुआ और हिरण्यकशिपु का नाश कर डाचा। ऐसी घटनाएं भावना मात्र नहीं समझी जा सकती किंतु जो भावना से मेरे स्वरूप की प्रतीति होती है उसकी घटनाएं इस प्रकार प्रमाणित नहीं होती। सा शून्य कितने ही कहते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं फिर वे एक देश में कैसे प्रकट हो सकते हैं? ऐसा होने पर क्या आपके सर्वव्यापीपना में दोष नहीं आता? भ शून्य नहीं जैसे अग्नि सर्वव्यापी है। कोई अग्नि के इच्छुक अग्नि को साधना द्वारा किसी एक देश में या एक साथ अनेक देशों में प्रज्वलित करते हैं। वे अग्निदेव सत्र देशों में मौजूद रहते हुए ही अपनी सर्वशक्ति को लेकर एक देश भी या अनेक देशों में प्रकट होते हैं और मैं तो अग्नि से भी बढ़कर व्यापक और अपरिमित शक्तिशाली हूँ। फिर मुझ सर्वव्यापी के लिए सत्र जगह स्थित रहते हुए ही एक साथ क्या अनेक जगह सर्वशक्ति से प्रकट होने में क्या आश्चर्य है? सा शून्य आप निगुण निराकार होते हुए दिव्य सगुण साकार रूप से कैप्ते प्रकट होते हैं। भ शून्य निर्मल आकाश में भी परमाणु रूप में जल रहता है। वही जल 404 तत्व चिंतामणि भाग 4 बूंदों के रूप में आकर बरसता है और फिर वही उससे भी स्थूल बर्फ और ओले के रूप में भी आ जाता है। वैसे ही मैं सत और असत से परे होने पर भी दिव्य ज्ञान के रूप में शुद्ध सूक्ष्म हुई बुद्धि के द्वारा जाने में आता हूँ। तदनंतर मैं नित्य विज्ञान आनंद हुआ ही अपनी योग शक्ति से जब दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होता हूँ तब ज्योतिर्मय रूप से योगियों की हृदय में दर्शन देता हूँ और फिर दिव्य प्रकाश रूप हुआ ही मैं दिव्य सगुण साकार रूप में प्रकट होकर भक्त को प्रत्यक्ष दिखता हूँ। जैसे सूर्य प्रकट होकर सबके नैनों को अपना प्रकाश देकर अपना दर्शन देता है। सता शून्य कोई कोई कहते हैं कि जच तो जड़ है उसमें इस प्रकार भाविकार हो सकता है किंतु निर्विकार चेतना में यह संभव नहीं। भ शून्य मुझ निर्विकार चेतना में यह विकार नहीं है। यह तो मेरी शक्ति का प्रभाव है। मैं तो असंभव को भी संभव कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी अदक्य नहीं है। ता शून्य अच्छा यह बतलाइए कि आपके साक्षात दर्शन होने के लिए सबसे बढ़कर क्या उपाय है? एक भ शून्य मुझ में अनन्य भक्ति अर्थात मेरी अनन्य जनाक्ति। सा शून्य अनन्य भक्ति द्वारा किन किन क्षणों से युक्त होने पर आप मिलते हैं? भ शून्य देवी संपत्ति के क्षणों से युक्त होने पर। गीता 16:1-6 तक। ध्यानावस्था में प्रभु से वाता छाप 405। सा शून्य देवी संपत्ति के सब लक्षण आने पर ही आप मिलते हैं या पहले भी? भ शून्य यह कोई खास नियम नहीं है कि देवी संपत्ति के सब गुण होने ही चाहिए किंतु अनन्य भक्ति अवश्य होनी चाहिए। सा शून्य देवी संपत्ति के गुण कम होने पर भी आप केवल अनन्य भक्ति से मिलते हैं तो फिर मिलने के बाद देवी संपत्ति के सब लक्षण आ जाते होंगे। भ शून्य दैवी संपत्ति के लक्षण ही क्या और भी विशेष गुण आ जाते हैं? सा शून्य वे विशेष गुण कौन कौन से हैं? म शून्य समता आदि। गीता 12:13-20 तक। सा शून्य क्षण आपकी प्राप्ति होने के पीछे ही आते हैं या पहले भी? भ शून्य पहले भी कुछ आ जाते हैं किंतु मेरी प्राप्ति होने के बाद तो आ ही जाते हैं। सा शून्य आपकी आप के लिए भक्त का क्या कतई है? भ शून्य यह तो बच्चा ही चुका कि केवल मेरी सब प्रकार से शरण होना। सा शून्य शरण में भी आप हरियाण क्यों नहीं ले लेते? भ शून्य किसी को जबरदस्ती शरण में ले लेना मेरा कर्तव्य नहीं है।
शरण होना तो भक्त का कचौनव्य है। 8406 तत्व चिंतामणि भाग 4 इस विपि में विवेक विचार से जो शरण होना चाहता है उसको आप मदद देते हैं या नहीं। भशून्य जो सरल चित्त से मदद मांगता है उसको अबर्यत देता हूँ। सशून्य जो आपकी प्राप्ति के लिए सब प्रकार से आपकी शरण होना चाहता है उसके साधना में रिद्धि सिद्धि देवता आदि बिन डाक सकते हैं या नहीं। शून्य कोई भी विच नहीं डाच सकते। सशून्य देखने में तो आता है कि आपकी भक्ति करने वाले पुरुषों को अनेक विपत्तों का सामना करना पड़ता है और उससे साधना में रुकावटें भी पड़ जाती हैं। भशून्य वे सब प्रकार से मेरी शरण नहीं है। सशून्य आपको प्राप्त होने के बाद अन्य मादी सिद्धियों भी उसमें आ जाती हैं। कि शून्य भक्त को इनकी आवश्यकता ही नहीं है। सशून्य यदि भक्त इच्छा करे तो भी ये ज्ञात हो सकती हैं या नहीं। भशून्य मेरा भक्त इन सब की इच्छा करता ही नहीं और करे तो वे मेरा अनन्य भक्त ही नहीं है। सशून्य आपकी प्राप्ति होने के बाद आपके मत का क्या अधिकार होता है। भशून्य चाहे अपना कुछ भी अधिकार नहीं मानता है और न चाहता ही है। सशून्य उसके न चाहने पर भी आप तो दे सकती हैं। ध्यानावस्थान प्रभु से वार्तालाप 407 भशून्य हाँ मुझे आवश्यकता होती है तो दे देता हूँ। सशून्य आपको भी अक्रियता भशून्य हो संसार में जीवों के कल्याण के लिए जो धर्म और भक्त के प्रचार करने की आवश्यकता है वही मेरी आवश्यकता है। सशून्य उस समय आप उसको कितना अधिकार देते हैं। भशून्य जितना मुझको उससे कार्य लेना होता है। सशून्य यह अविकार का या आप सभी भक्तों को दे सकते हैं या किसी किसी को। भशून्य उदासीन को छोड़कर जो प्रसन्नता के साथ लेना चाहता है उन सभी को यह अधिकार दे सकता हूँ। सशून्य धर्म सदाचार और भक्त के प्रचारार्थ पूर्ण अधिकार देने के योग्य आप किसको समझते हैं। कैसे खभा वाले भक्त को आप पूरा अधिकार दे सकते हैं। भशून्य जिसका दूसरों के हित के लिए अनायास ही सर्वगा त्याग करने का क्षमाव है जिसमें सबका कल्याण हो ऐसी खाभाविक वृत्ति सदा से अच्छी आ रही है और जो दूसरों की प्रसन्नता पर ही सदा प्रसन्न रहता है ऐसे उदार क्षमाव वाले परम दया प्रेमी भक्त को मैं अपना पूर्ण अधिकार दे सकता हूँ। सशून्य क्या आपकी प्राप्ति के बाद भी सबके खभाव एक से नहीं होते। भशून्य नहीं क्योंकि साधन काल में जिसका जैसा स्वभाव होता है कारण भी बाटर की कियामिक में द्विनी 4 एगी अप्यस्थार्म सहते उत्तम तो यही है जिमें जहाँ पूरा अधिकार है सकते हो। मशून्य दोसरत उत्तम भी हमको नहीं है सभी उत्तम निम्फे स्वभाव में स्वाभाविक ही काम बरने फा उगाह दिन एकता है उक्त के ऊपर कामया भार यह क्षेत्रीय आ जाता है। सशून्य आपके व्रत छाए टूण कामे तो सबको उत्साह है न चाहिए। भशून्य मेरे बत छाए हर काम में उत्साह तो सभी को होता है किंतु मैं उनके स्वमात्र के अनुसार ही काम का भार देता हूँ। किसी का स्वभाव मेरे पास रहने का होता है तो उसको ध्यानावस्थान पृष्ठभूमि वार्तालाप 409 बाहर नहीं भेजता। जिसका छोक सेवा करने का स्वभाव होता है उसके जिम्मे छोक सेवा का काम छगाता हूँ। जिसमें विशेष उपरामता देखता है उसके जिम्मे काम नहीं लगाता। जिसका जैसा स्वभाव और जैसी योग्यता देखता हूँ उसके अनुसार ही उसके जिम्मे काम छगाता हूँ। सशून्य किंतु भक्त को तो ऐसा ही स्वभाव बनाना चाहिए जिससे आप निस्संकोच होकर उसके जिम्मे विशेष काम छगा सके। अतः इस प्रकार का स्वभाव बनाने के लिए सबसे बढ़कर उपाय क्या है। भशून्य केवल एकमात्र मेरी अनन्य शरण ही। सशून्य अनन्य शरण किसे कहते हैं कृपया बतलाइए। भशून्य गुण और प्रमात्र के सहित मेरे नाम और रूप का अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करना। भेरा चिंतन रखते हुए ही केवल मेरी गृहीत है मेरी आज्ञा का पालन करना तथा मेरे किए हुए विवान में हर समय प्रसन्न रहना। सशून्य प्रभु आपका ध्यान चिंतन करना मुझे भी अच्छा मालूम पड़ता है किंतु मन स्थिर नहीं होता जल्दी से इधर उधर भाग जाता है। इसका क्या कारण है। भशून्य आसक्ति के कारण मन को संसार के विषय भोग प्रिय लगते हैं तथा अनेक जन्मों के जो संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं वे मन को स्थिर नहीं होने देते। सशून्य जिनसे न तो मेरे किसी प्रयोजन की सिद्धि होती है और 810 तच चिंतामणि भाग 4 न जिनमें मेरी आसक्ति ही है ऐसे व्यर्थ पदार्थों का चिंतन क्यों होता है। भशून्य मन खाभाविक ही चश्वश है इसलिए उसे व्युप पदार्थ की चिंतन करने की आदत पड़ी हुई है और उसे उनका चिंतन रुचिकर भी है। यह भी एक प्रकार की आसक्ति ही है इसीलिए वह उनका चिंतन करता है। सशून्य इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। भशून्य मन की संभाल रखनी चाहिए कि वह मेरे रूप का ध्यान छोड़कर दूसरे किसी भी पदार्थों का चिंतन न करने पावे। इस पर भी यदि दूसरे पदार्थों का चिंतन करने छगे तो तुरंत इसे समझाकर या बलपूर्वक वह से हटाकर मेरे ध्यान में लगाने की पुनः तत्परता से चेष्टा करनी चाहिए। सशून्य मन को दूसरे पदार्थ से कैसे हटाया जाए।
भशून्य जैसे कोई बच्चा हाथ में चाकू या कैंची छे लेता है तो माता उसको समझाकर छुड़ा लेती है। यदि मुखेता के कारण बच्चा नहीं छोड़ना चाहता तो माता उसके रोने की परवाह न रखकर बलात्कार से भी छुड़ा लेती है। वैसे ही इस मन को समझाकर दूसरे पदार्थों का चिंतन छुड़ना चाहिए, क्योंकि यह मन भी बालक की बहुत ही चंचल है। परिणाम में होने वाली दानी पर विचार नहीं करता। सा शून्य यह तो भार ही नहीं पड़ता कि मन धोखा देकर ध्यानावस्था में प्रशून्यदार तालाब 411 कहाँ और कब किस चीज को चुपचाप जाकर पकड़ लेता है। इसके लिए क्या किया जाए? भशून्य जैसे माता बच्चे का बराबर ध्यान रखती है वैसे ही मन की निगरानी रखनी चाहिए। सा शून्य मन बहुत ही चनच, बलवान और उद्दंड है, इसलिए इसका रोकना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। भशून्य कठिन तो है, पर जितना तुम मानते हो उतना नहीं है, क्योंकि यह ग्रहज्ञ करने से रुक सकता है। अतः इसको कठिन मानकर निराश नहीं होना चाहिए। माता बच्चे की रक्षा करने में कमी कठिनता नहीं समझती, यदि समझे तो उसका पालन ही कैसे हो। सा शून्य क्या मन श्वेता बच्चे के ही समान है? भशून्य नहीं, बच्चे से भी बलवान और उद्दंड अधिक है। सा शून्य तब फिर इसका निग्रह कैसे किया जाए? भशून्य निग्रह तो किया जा सकता है, क्योंकि मन से बुद्धि बलवान है और बुद्धि से भी तू अत्यंत बलवान है। इसलिए जैसे माता अपनी समझदार छड़की के द्वारा अपने छोटे बच्चे को समझाकर या छोम देकर, यदि वह नहीं मानता तो भय दिखलाकर भी अनिष्ट से बच्चा कर इरिष्ट में लगा देती है, वैसे ही मन को बुद्धि के द्वारा भोगों में भय दिखाकर उसे इन नाशवान और क्षण भंगुर सांसारिक पदार्थों से हटाकर पुनः पुनः सुझ में छगाना चाहिए। 815 तत्वन लंतामणि भाग 4 सा शून्य। इस प्रकार चेष्ट करने पर भी मैं अपनी विजय नहीं देख रहा हूँ। भशून्य यदि विजय न हो तो भी डटे रहो, घबराओ मत। जब मेरी मदद है तो निराश होने का कोई कारण ही नहीं है। विज्ञास रखो कि छड़ते लड़ते आखिर में तुम्हारी विजय निश्चित है। सा शून्य अब यह बतरछाइए कि जब मैं आपका ध्यान करने के लिए एकांत में बचेटता है तो निद्रा आलस्य सताने लगते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? भशून्य हल्का, छवों और सात्विक तो भोजन करना चाहिए। शरीर को स्थिर और सीधा रखते हुए एवं नेतनों की दृष्टि को नासिकाग्र अग्रभाग पर रखकर पद्मासन था स्वस्तिकादि के आसन में सुखपूर्वक बैठना चाहिए तथा दिव्य स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। एवं मेरे नाम, रूप, गुण, छीछा और प्रभाव आदि जो तुमने महापुरुषों से सुने हैं या शास्त्रों ने पढ़े हैं उनका बारंबार कीर्तन और मनन करना चाहिए। ऐसा करने से साकिट भाव होकर बुद्धिमान जागृति हो जाती है। फिर तमोगुण के कार्य निठा और आलोत्य नहीं आ सकते। सा शून्य भंगबन आपने गीता ने कहा है कि मेरा सर्वदा निरंतर चिंतन करने से मेरी प्राप्ति सुलभ है, क्योंकि मैं किए हुए 7 नर की रक्षा और कमति की पूर्ति करके बहुत ही शीघ्र ध्यानावस्था में प्रभु से चातालाप 413 संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। किंतु आप अपनी प्राप्ति जितनी खुलड्ढम और शीघ्रता से होने वाली बताते हैं, बसी मुझे प्रतीत नहीं होती। भशून्य मेरा नित्य निरंतर चिंतन नहीं होता है, इसी से मेरी प्राप्ति तुझे कठिन प्रतीत होती है। सा शून्य आपका कहना यथार्थ है। आपका निरंतर चिंतन करने से अवश्य आपकी प्राप्ति शीघ्र और झुग्मता से हो सकती है, किंतु निरंतर आपका चिंतन होना ही तो कठिन है। उसके लिए क्या करना चाहिए? भशून्य मेरे गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को न जाने के कारण भी निरंतर मेरा चिंतन करना कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में वह कठिन नहीं है। सा शून्य आपका गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य क्या है? बतलाइए। भशून्य अतिशय समता, ज्ञानति, दया, प्रेम, क्षमा, माधुर्य, वात्सल्य, गंभीरता, उदारता, झुरिदता आदि मेरे गुण हैं। संपूर्ण ब्रह्मूति, बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामर्थ्य और असमय को भी संभव कर देना आदि मेरा प्रभाव है। जैसे परमाणु, भाप, वादच, बूंदे और ओले आदि सब जल ही हैं, वैसे ही सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, सत्य, असत आदि जो कुछ भी है तथा जो इससे भी परे है वे सब मैं ही हूँ। यह मेरा तत्व है। मेरे दर्शन, भाषण, स्पर्श। 814 तरफ चिंतामणि भाग 4 चिंतन, कीर्तन, अर्चन, वंदन, स्तवन आदि से पापी भी परम पवित्र हो जाता है। यह विज्ञास करना तथा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वत्र संभाव से स्थित मुझ मनुष्य आदि शरीरों में प्रकट होने वाले और अवतार लेने वाले परमात्मा को पहचाना यह रहस्य है। सा शून्य इन सबको कैसे जाना जाए? मशून्य जैसे छोटा बच्चा आरंभ में विद्या पढ़ने से जी चुराता है, किंतु जब विद्या पढ़ते पढ़ते उसके गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को जान लेता है तो फिर बड़े प्रेम और उत्साह के साथ वेदाभ्यास करने छकता है तथा दूसरी के छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ना चाहता। वैसे ही सत्संग के द्वारा मेरे भवन, ध्यान आदि का सावन करते करते मनुष्य मेरे गुण, प्रभाव,
रहस्य को जान सकता है कि उसे ऐसा आनंद और शांति मिलती है कि वह छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ सकता। सा शून्य प्रभु कया आपका निरंतर चिंतन रखते हुए आपकी आज्ञा के अनुसार शरीर और इंद्रियों के द्वारा व्यापार भी हो सकता है। भ शून्य अभ्यास से हो सकता है, जैन से कछुए का अपने अंडों में, गो का अपने छोटे बच्चे में, कामी का स्त्री में, छोमी का धन में, मोटर ड्राइवर का सड़क में, नटनी का अपने पैरों में ध्यान रहते हुए उनके शरीर और इंद्रियों के द्वारा सब चेष्टाएं ध्यानावस्था में प्रशु से चातो लाभ 415 भी होती हैं। इसी प्रकार मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार शरीर और इंद्रियों के द्वारा सब काम हो सकते हैं। सा शून्य आपकी आज्ञा क्या है? भ शून्य सत्शास्त्र, महापुरुषों के वचन, हृदय की साचिक स्फुरणाएं, ये तीनों मेरी आज्ञाएं हैं। इन तीनों में मतभेद प्रतीत होने पर जहां दो की एकता हो उसी को मेरी आज्ञा समझकर काम नहीं छाना चाहिए। सा शून्य जहां तीनों का मिन मत प्रतीत हो वहां क्या किया जाए? भ शून्य वह महापुरुषों की आज्ञा का पाचन करना चाहिए। सा शून्य क्या इसमें शास्त्रों की अवहेलना नहीं होगी? भ शून्य नहीं, क्योंकि महापुरुष शास्त्रों के विपरीत नहीं कह सकते। सर्वसाधारण के लिए शास्त्रों का निर्णय करना कठिन है तथा इसका यथार्थ तात्पर्य देश और काल के अनुसार महात्मा छोग ही जान सकते हैं। इसीलिए महापुरुष जो मार्ग बतलावे वही ठीक है। सा शून्य केवल हृदय की सात्विक स्फुरणा को ही भगवत आज्ञा मान लें तो क्या आपत्ति है? भ शून्य मान सकते हो, किंतु वे स्फुरणा शास्त्र या महापुरुषों के वचनों के अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि साधक को शासक की आवश्यकता है, नहीं तो अज्ञानवश कहीं 5416 तत्व चिंतामणि भाग 4 राजसी तामसी स्फुरणा को साथ लेख माने से सावकर में उछूदछकता आकर उसका पतन हो सकता है। सा शून्य यहों शाख से आपका क्या अभिग्राय है? भ शून्य श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि जो आपे ग्रंथ हैं वे सभी भात्र हैं, किंतु यह पर भी मतभेद प्रतीत होने पर श्रवक यही बलवान समझना चाहिए, क्योंकि स्मृति, इतिहास, पुराण का आधार श्रुति ही है। सा शून्य श्रुति, स्मृति आदि सारे शाखों का ज्ञान होना साधारण मनुष्यों के लिए कठिन है। ऐसी अवस्था में उनके लिए क्या आधार है? भ शून्य उन पुरुषों को शास्त्र के ज्ञाता महापुरुषों का आश्रय लेना चाहिए। सा शून्य महापुरुष कितने माना जाए? भ शून्य जिसको तुम अपने हृदय से सबसे श्रेष्ठ मानते हो थे ही तुम्हारे लिए महापुरुष हैं। सा शून्य प्रभु मेरी मान्यता में भूछे वन उसके कारण मुझे धोखा भी तो हो सकता है। भ शून्य उसके लिए कोई चिंता नहीं, मेरे आश्रित जन की मैं लय सब आकार से रक्षा करता हूँ। 52 बट पैर चनौ। सा शून्य प्रभा में महापुरुष की जांच के आधार पर करूं एक महापुरुषों के लक्षण क्या है? एक ध्यानावस्था प्रभु से वार्तालाप 417 भ शून्य गीता के दूसरे अध्याय में छोक 0 से 71 तक हितग्रग के नाम से अथवा छठे अध्याय में छोक 7 से 9 तक योगी के नाम से या अध्याय 12 छोक 13 से 19 तक भक्तिमान के नाम से अथवा अध्याय 14 छोक 22 से 25 तक गुणातीत के नाम से बतलाए हुए रक्षण जिस पुरुष में हो वही महापुरुष है। सा शून्य ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? भ शून्य ऐसी अवस्था में सबके लिए समझाने में सरल और सुगम सर्वशास्त्र में गीता ही आधार है, जो कि अर्जुन के प्रति मेरे द्वारा कही गई है। सा शून्य प्रधानता से गीता में बत छाए हुए किन किन शोकों को हक्षय में रखकर साधक अपना गुण और आचरण बनावे। भ शून्य इसके लिए गीता में बहुत से छोक हैं, उनमें से मुझख्यत्या ज्ञान के नाम से वत छाए हुए अध्याय 13 के छोक 7 से 11 तक या देवी संपत्ति के नाम से बतलाए हुए अध्याय 16 के छोक 1 से 3 तक अथवा तप के नाम से बतलाए हुए अध्याय 17 के छोक 14 से 17 तक के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। सा शून्य पंभु अब यह बतलाइए, आपने कहा कि मेरे किए हुए विधान में हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? भ शून्य सुख दुख छाभम हानि प्रिय अप्रिय आदि की प्राप्ति रूप शून्य भा शून्य 427 418 तत्व विंतामणि भाग 4 मेरे किए हुए विवान को मेरा भेजा हुआ आप पुरस्कार मानकर सदा ही संतुष्ट रहना। सा शून्य इन सब के प्राप्त होने पर सदा प्रसन्नता नहीं होती, सका क्या कारण है? भ शून्य मेरे प्रत्येक विधान में ढया भरी हुई है, इसके तत्व और रहस्य को छोग नहीं जानते। सा शून्य बलि पुत्र धन मकान आदि जो सांसारिक झुखड्ढायक पदार्थ हैं वे सत्र मोह और आसक्ति के द्वारा मनुष्य को बांधने वाले हैं, इन सब को आप किस लिए देते हैं? और इस विधान में आपकी दया के रूसत को जानना किया है। भ शून्य जैसे कोई राजा अपने प्रेमी को अपने पास शीघ्र बुलाने के लिए मोटर आदि सत्रारे भेजता है, वैसे ही मैं पूर्व कतपूर्ण योग के फलस्वरूप खत्री पुत्र धन मकान आदि सांसारिक पदार्थों को दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए एवं सदाचार सद्गुण और मुझ में प्रेम बढ़ाकर मेरे पास शीघ्र आने के लिए देता हुआ इस प्रकार समझना ही मेरी दया के रहस्य को जानना है। सा शून्य शी पत्र धनादि सांसारिक पदार्थ के विनाश में आपकी दया का तत्व और रहस्य क्या है?
जिनसे पतंगे आदि जंतु रोगिणी को देखकर मोह और आसक्ति के कारण उसमें गिरकर भस्म हो जाते हैं, और उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर दयाढ़ मनुष्य उस रोशनी को बुझा ध्यानावस्था में प्रभु से 4 तालाब 419 देता है। ऐसा करने में यद्यपि वे जीव नहीं जानते तो भी उसकी उनके ऊपर महान दया ही होती है। इसी प्रकार मनुष्य की भोग और आसक्ति के द्वारा बौद्ध कर नरक में डालने वाले इन पदार्थों का नाश करने में भी मेरी महान दया ही समझनी चाहिए। शून्य आप मनुष्य को आरोग्यता व और बुद्धि आदि किस लिए देते हैं? शून्य सत्संग, सेठना और निरंतर भजन ध्यान के अम्यास द्वारा मेरे गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझाने के लिए। शून्य व्याधि और संकट आदि की प्राप्ति में आपकी दया का दर्शन कैसे करें? शून्य व्याधि और संकट आदि के भोग द्वारा पूर्वक्षत किए हुए पापरूप ऋण से मुक्ति तथा दोह का अनुभव होने के कारण भविष्य में पाप करने में रुकावट होती है। मृत्यु का भय बना रहने से शरीर में वैराग्य होकर मेरी स्मृति होती है। इसके अतिरिक्त यदि व्याधि को परम तप समझकर सेवन किया जाए तो मेरी प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसा समझना मेरी दया का दर्शन करना है। शून्य महापुरुषों के संग में आपकी दया प्रत्यक्ष है, किंतु उनके वियोग में आपकी दया कैसे समझी जाए? शून्य प्रकाश के हटाने से ही मनुष्य प्रकाश के महत्व को समझना है। इसलिए महापुरुषों से पुनः मिलने की उत्कट इच्छा ऊपन 420 तच चिंतामणि भाग 4 करने और उनमें प्रेम बढ़ाने के लिए एवं उनकी प्राप्ति दुर्लभ और महत्वपूर्ण है, इस बात को जानने के लिए ही मैं उनका भी योग देता है, ऐसा समझना चाहिए। शून्य कुसुग के दोषों से बचाने के लिए आप दुष्ट दुराचारी पुरुषों का वियोग देते हैं, इसमें तो आपकी दया प्रत्यक्ष है, किंतु बिना इच्छा आप उनका सब क्यों देते हैं? शून्य दुराचार से होने वाली हानियों का दिग्दर्शन कराकर दुर्ग और दुराचारों से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए मैं ऐसे मनुष्यों का सब देता है, किंतु स्मरण रखना चाहिए जो जानबूझकर कुसग करता है चाहे मेरा दिया हुआ नहीं है। शून्य सर्वसाधारण मनुष्यों के सहयोग और वियोग में आपकी दया कन से देखे? शून्य उनमें दया और प्रेम करके उनकी सेवा करने के लिए तो सहयोग एवं उनमें वैराग्य करके एकांत में रहकर निरंतर भजन व्यान का साधन करने के लिए वियोग देता हूँ, ऐसा समझना ही मेरी दया का देखना है। शून्य नीति ब्रह्म और भजन यान में बाधा पहुँचाने वाले मामले मुकदमे आदि झंझटोर आपकी दया का अनुभव कैसे करें? भेंट नीति भजन ध्यान आदि में काम, क्रोश, क्षोम, मोह, भय तथा कमजोरी के कारण ही बाधा आती है। जो मनुष्य न्याय में प्राप्त हुए मुकदमे आदि झंझटों को मेरा भेजा हुआ आप पुरस्कार मानकर नीति और धर्म आदि से विचलित नहीं होता है, उसमें ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप 421 आत्मवर को बढ़ाने वाले घीरता, वीरता, गंभीरता आदि गुणों की वृद्धि होती है, यह समझना ही मेरी दया का अनुभव करना है। शून्य भक्त की मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा को आप क्यों हर लेते हैं? इसमें एक यह रहस्य है। शून्य अनानुरूपी निद्रा से जगाने एवं साधन की रुकावट को दूर करने तथा दमक को हटाकर सच्ची भक्ति बढ़ाने के लिए ही मैं मान, वडाई, प्रतिष्ठा आदि को हर लेता हूँ, यही रहस्य है। शून्य आपकी विशेष दया क्या है? मेरे भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग, सद्गुण और सदाचार आदि की जो स्मृति, इच्छा और आराप्ति होती है, यह विशेष दया है। शून्य जब ऐसा है तब कर्मों के अनुसार आपके किए हुए इन सब विधानों को आपका भेजा हुआ आप पुरस्कार मानकर क्षण क्षण में मुग्ध होना चाहिए। शून्य बत्राट तो ऐसी ही है, किंतु लोग समझते कहाँ है? शून्य इसके समझाने के लिए क्या करना चाहिए? शून्य गरुण और ब्रह्मा के सहित मेरे नाम रूप का अनन्य भाव से निरंतर चिंतन तथा मेरा चिंतन रखते हुए ही मेरी आना के अनुसार निष्काम भाव से कर्मों का आचरण और मेरी दया के रहस्य हो जाने वाले पुरुषों का संग करना चाहिए। भगवद दर्शन की उत्कंठा 4253 हुआ। थोड़ा भी मौका मिले तो भक्त को दर्शन दूं। साधना के पथ में वे पद पद पर हमारी सहायता करते रहते हैं। छोक में भी यह देखा जाता है कि जहां विशेष ठान होती है, जिस पुरुष का हमारे प्रति विशेष आकर्षण होता है, उसके पास और सब काम छोड़कर भी हमें जाना पड़ता है। जहां नहीं जाना होता वहां प्रायः यही मानना चाहिए कि प्रेम की कमी है। जब हम साधारण मनुष्यों की भी यह हालत है, तब भगवान जो प्रेम और दया के अथाह सागर हैं, यदि थोड़ा प्रेम होने पर भी हमें दर्शन देने के लिए तैयार रहें, इसमें आश्चर्य ही क्या है। भगवान के प्रकट होने में जो विलंब हो रहा है उसमें मुख्य कारण हमारी ठान की कमी ही है। प्रभु तो प्रेम और दया की मूर्ति ही है, फिर वे आने में विलंब क्यों करते हैं? कारण स्पष्ट है, हम उनके दर्शन के छायक नहीं है। हमें अभी श्रद्धा और प्रेम की बहुत कमी है। यदि हम उसके छायक होते तो भगवान खरे आकर हमें दर्शन देते, क्योंकि भगवान परमदयाद, स्वज्ञ, सर्वव्यापी,
सर्वशक्तिमान और सर्वांतर्यामी हैं, किंतु हमारे अंदर उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम की बहुत ही कमी है। अतएव श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि के लिए हमें उनके तत्व, रहस्य, गुण और स्वभाव को जानने के लिए ज्ञान पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। भगवानों में श्रद्धा और प्रेम हो जाने पर वे न मिलें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। वाद्य होकर भगवान अपने श्रद्धालु भक्त की श्रद्धा को फलीभूत करते ही है। जब तक उनकी कृपा पर पूरा विश्वास नहीं होता तब तक प्रभु का प्रसाद हमें कैसे ज्ञात हो सकता है। यदि हमारा यह विश्वास हो 828 तरफ चिंतामणि भाग 4 जाए कि भगवान के दर्शन होते हैं और अमुक व्यक्ति ने भगवान के दर्शन किए हैं, तो उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होगा, इसका भी हम लोग अनुमान नहीं कर सकते। फिर स्वयं भगवान के मिलने से जो दशा होती है उसका तो अंदाजा लगाना ही असंभव है। रासलीला के समय भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपियों की कैसी दशा हुई, एक क्षण के लिए भी उन्हें भगवान का वियोग असह्य हो गया। अतर्व बाध्य होकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। दुर्घासा के 10,000 शिष्यों सहित भोजन के लिए असमय में उपस्थित होने पर, उन्हें भोजन कराने का कोई उपाय न दिखने पर द्रौपदी व्याकुल होकर भगवान का स्मरण करने छगी और उसके पुकारते ही भगवान इस प्रकार प्रकट हो गए जैसे मानो वहीं खड़े हों। विश्वास होने से प्रायः यही अवस्था सभी भक्तों की होती है। नरसिंह को दृढ़ विश्वास था कि उसकी छड़की का भात भरने के लिए हरि आवेंगे ही, और वे मगन होकर गाने छगे, ध्वाई आसी आसी आसी, हरि घणे भरोसे आसी। हरि के आने में उन्हें तनिक भी हाका नहीं थी। अतः भगवान को समय पर आना ही पड़ा। भगवान के दर्शन में जो विरूम हो रहा है उसका एकमात्र कारण इस विश्वास का अभाव ही है। चाहे जिस प्रकार निश्चय हो जाए, निश्चय हो जाने पर भगवान न आवे ऐसा हो नहीं सकता। ये अपने भक्त को निराश नहीं करते, यही उनका बहाना है। यह दूसरी बात है कि बीच बीच में हमारे मार्ग में ऐसे चिंता खड़े हों जिनके कारण हमारा मन विचलित साध हो जाए, परंतु यदि भगवदय रथानंका उत्कंठा डरण साधक उस समय हटकर प्रभु को इच्छता पूर्वक पकड़े रहे और विनोद से प्रहाद की भोंती न घबराने नो, उसका काम अवश्य ही बन जाता है। प्रभु तो हमारी श्रद्धा को पक्की करने के लिए ही कभी निष्ठुर और कभी कोमल व्यवहार और व्यत्रस्था किया करते हैं। वास्तविक श्रद्धा इतनी बलवती होती है कि भगवान को वाद्य होकर उस श्रद्धा को फलीभूत करने के लिए प्रकट होना पड़ता है। पारस यदि पारस है और छोहा यदि लोहा है तो स्पर्श होने पर सोना होगा ही। उसी प्रकार श्रद्धावान को भगवान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा भक्त की कमी की पूर्ति करके भगवान उसके कार्य को सिद्ध कर देते हैं। श्रद्धा होने पर सारी कमी की पूर्ति भगवान की कृपा से अपने आप हो जाती है। हम लोगों में श्रद्धा प्रेम की कमी मासूम होती है, इसीलिए भगवान प्रकट नहीं होते। अन्यथा उनके दयालु और प्रेम पूर्ण स्वभाव को ठेकते हुए तो वे दर्शन दिए बिना रह सके, ऐसा हो नहीं सकता। रावण के द्वारा सीता के हारे जाने पर उसके लिए श्री राम ऐसे या कुछ होते हैं जैसे कोई कामी पुरुष अपनी ग्रेसी के लिए होता है। इसका कारण क्या था? कारण यही था कि सीता एक क्षण के लिए भी राम के बिना नहीं रह सकती थी। भगवान कहते हैं जो मुझको जैसे भजते हैं उनको मैं भी बसे ही भजता हूँ। ये यथा माँ बनते तानस्थे भजा महस, गीता 4:11। भगवान तो प्रकट होने के लिए तैयार है। वे मानो चाहते हैं 426 तत्व चिंतामणि भाग 4 की लोग मुझसे प्रेम करें और मैं प्रकट हो। सीता का जैसा उत्कट प्रेम भगवान रामचंद्र में था वैसा ही प्रेम यदि हम लोगों का प्रभु में हो जाए तो प्रभु हमारे लिए भी तैयार हैं। जो दरे के लिए छलायित हैं उसके लिए हरि भी वैसे ही छाछायित रहते हैं। प्रभु में श्रद्धा प्रेम बढ़े, उनका चिंतन बना रहे, एक पल के लिए भी उनका विस्मरण न हो, ऐसा ही लक्ष्य हमारा सदा बना रहना चाहिए। हमें वे चाहे जेल से रखें और चाहे जहां रखें उनकी रमृति अटच बनी रहनी चाहिए। उनकी राजी में ही अपनी राजी, उनके सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। प्रभु यदि हमें नरक में रखना चाहे तो हमें वे कुंठ की ओर भी नहीं ताकना चाहिए और नरक में वास करने में ही परम आनंद माचना चाहिए। सब प्रकार से ग्रहों की शरण हो जाने पर फिर उनसे इच्छा या याचना करना नहीं बन सकता। जब प्रभु हमारे और हम प्रभु के होंगे तो फिर वाकी क्या रहा? हम तो प्रभु के बालक हैं। माँ वाटक के दुपों पर ध्यान नहीं ठेती, उसके हृदय में बालक के लिए अपार प्यार रहता है। प्रभु यदि हमारे दोषों का ख्याल करें तो हमारा कहीं पता ही न गए। प्रभु तो इस बात के लिए सदा उत्सुक रहते हैं कि कोई रास्ता मिले तो मैं प्रकट होऊं, किंतु हम लोग उनके प्रकट होने में बाधक हो रहे हैं। देखने में तो ऐसी बात नहीं मालूम होती, ऊपर से हम उनके दर्शन के लिए छलायत से दिखते हैं, परंतु भीतर से उसे पाने की छाछड़ कहाँ है? मुंह से हम भले ही न कहें कि अभी ठहरो, परंतु हमारी क्रिया से यही सिद्ध भगवत की उत्कंठा 427 होता है। प्रभु के प्रकट होने में त्रिठंब सहन करना ही उन्हें ठहराना है। प्रभु से हमारा विछोह इसीलिए हो रहा है कि उनके वियोग में विछोह में हमें व्याकुलता नहीं होती। जब हम ही उनका भी योग सहने के लिए तैयार है और कभी उनके वियोग में हमारे मन में व्याकुलता या दुख नहीं होता तो प्रभु को ही क्यों परवाह होने लगी?
यदि हमारे भीतर तटपन्न होती और इस पर भी वे न आते तो हमें कहने के लिए गुंजाइश थी, खुशी से हम उनके बिना जी रहे हैं इस हालत में। ते यदि न आवे तो इसमें उनका क्या दुख है, प्रकट होने के लिए तो वे तैयार है, पर जब तक हमारे अंदर उत्सुकता नहीं होती तब तक वे आवे भी कैसे। उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है प्रबल चाह की। वे चाह कैसी होनी चाहिए, इस बात को प्रभु ही पहचानते हैं। जिस चाह से वे प्रकट हो जाते हैं वही चाह अछठी चाह समझनी चाहिए। जब तक वे न आवे चाह वड्ढाता ही रहे, गड्ढा भर जाने पर पानी अपने आप ऊपर से बह चलेगा। भगवत प्रेम की अवस्था ही अनोखी होती है। भगवान का प्रसंग चल रहा है, उसकी मधुर चर्चा चल रही है, उस समय यदि स्वयं भगवान भी आ जाएं तो प्रसंग चलाता रहे। भग न होने दे प्रियतम की चर्चा में एक अद्भुत मिठास होती है जिसकी चाट छक जाने पर और कुछ सुहाता ही नहीं। प्रीति की रीति अनोखी है, प्रभु की प्रीति का रूप है, जिसने पा लिया उसे और पाना ही क्या रहा। प्रभु तो केवल प्रेम ठेकते हैं, स्वयं ग्रहों से बढ़कर प्रभु का प्रेम है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रभु के गुण प्रभाव ततत तथा रहस्य सहित ध्यान में 4228 तत्व चिंद्रामणि भाग 4 तन्मय होकर प्रभु के ग्रेमायत का पान करना ही प्रभु की गीत का आखादन करना है या हरि के रस में डूबना है। दो ग्रेमियों में यदि न बोलने की शर्त रूप जाए तो अधिक प्रेम वाला ही हारेगा। पति पत्नी में यदि न बोलने का हट हो जाए न वही हारेगा जिसमें अधिक स्नेह होगा। इसी प्रकार जब भक्त और भगवान में होड़ होती है तो भगवान को ही हारना पड़ता है। म्यों की ग्रभों से बढ़कर प्रेमी कोई नहीं है, उसे इतना व्याकुल कर देना चाहिए कि हमारे बिना वह एक क्षण भी न रह सके, फिर उसे हार मानी ही पड़ेगी, आने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। हम व्यवस्था ही ऐसी कर देनी चाहिए, प्रेम से उन्हें मोहित कर ऐसा चाहिए, फिर तो धक्का देने पर भी वे नहीं हटेंगे। ग्रभों के साथ हमारा व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसा सीका अपने पति के साथ। जैसे स्त्री अपने प्रेम और हाव भाव से पति को मोहित कर लेती है, वैसे ही हमें मतवान को अपने प्रेम और आचरण से मोहित कर छेना चाहिए। उसे अपने में आसक्त भी कर ले और खुला आमद भी न करे, फिर तो वह एक पच के छे भी हमारे द्वार पर में हटने का नहीं। वह ग्रेम का मिकारी, ग्रेम का बंद इतना अट्ठा है, जाएगा कहाँ। पति पत्नी के प्यार को ठुकरा ही कैसे सता छे, इसी प्रकार प्रभु मीटर अपने भक्त के प्यार का तिरस्कार कैसे कर सकते हैं। ऐसा हो जाने पर उनसे हमारे बिना रहा ही कम जाएगा। वे न सदा प्रेम के अशीन रहते हैं, एक बार भूको ने प्रमपात बात्र ले फिर तो वे सदा के छे बेच जाते। इसकी भगवद्गीता की उत्कंठा 829 प्रभु को वशीभूत करने का ढंग से सीखना चाहिए, इसी प्रकार का संबंध उनसे जोड़ना चाहिए। यही माधुर्य भाव है, बाहर का बेप न बदले, भीतर प्रेम की गगाढ़ता में उसी का बन जाए, यही उन्हें प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। प्रभु बड़े दया हुए और उदारचित हैं, इसलिए थोड़े प्रेम से भी वे प्राप्त हो सकते हैं, किंतु हम लोगों को उपर्युक्त प्रेम को लक्ष्य बनाकर ही चलना चाहिए, क्योंकि उत लक्ष्य बनाकर चढ़ने से ही प्रेम की ग्रांति होती है। यदि लक्ष्य के अनुसार पूर्ण प्रेम हो जाए तब तो अत्यंत सौभाग्य की बात है। ऐसे पुरुष तो आदर्श एवं दर्शनीय समझे जाते हैं, उनके कृपा कटाक्ष से दूसरे भी कृतकृत्य हो जाते हैं। फिर उनकी तो बात ही क्या, शून्य परमात्मा के ज्ञान से परम शांति परमात्मा समस्त भूतों की आत्मा है, सर्वव्यापी और सर्वांतर्यामी है, इसलिए सबकी सेवा भगवान की ही सेवा है। इस बात के समझ लेने पर मनुष्य परमात्मा को यथार्थ रूप से जानकर परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, परंतु ध्यान रखना चाहिए कि जो उस प्रकार परमात्मा को जानता है वे एक पुरुष किसी भी सेवा करने योग्य पुरुष की सेवा करता हुआ, पूजने योग्य की पूजा करता हुआ उम्र से प्रजा को भगवान की ही सेवा पूजा समझता है और उसे उसी आनंदार झांति का अनुमत्र होता रहता है जो भगवान की शेष पूना में हुआ करता। राजा रंतिदेव की भोति वे इस परमात्मा के ज्ञान से परम शांति 311 बात को अच्छी तरह समझता है कि एक भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट होकर अपने प्यारे प्रेमी के ग्रेम पूर्वक किए हुए दान, यज्ञ, सेवा और पूजन आदि को अहन करते हैं। महाराज रंतिदेव राजा नर के पौत्र और राजा सकृति के पुत्र थे। इनकी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी दोनों लोकों में प्रसिद्ध है। एक बार सारी संपत्ति का संपूर्ण दान करके राजा रंतिदेव निर्धन होकर सपरिवार भूख के मारे कृश हो गए। उन्हें लगातार 48 दिन तक अन्न की तो बात ही क्या, जल तक पीने को न मिला। सारा परिवार आहार के असाव में कष्ट पाने छगा। धमीत्मा राजा का कृश शरीर भूख प्यास के मारे को अपने छगा। 49वें दिन उन्हें घी सहित खीर, हलवा और जय प्राप्त हुआ। राजा परिवार समेत भोजन करना ही चाहते थे कि उसी समय एक अतिथि ब्राह्मण आगे। सब में हरि के दर्शन करने वाले राजा ने श्रद्धा और सत्कार पूर्वक ब्राह्मण देवता को भोजन दे दिया। ब्राह्मण भोजन करके चले गए। राजा बचे हुए अन्न को अपने परिवार में बांट कर भोजन करने का विचार कर रहे थे कि इतने में एक भूत अतिथि आ पहुंचा। रंतिदेव ने भगवान हरि का स्मरण करके बचे हुए अन्न में से उस अतिथि को भी भोजन करा दिया। भोजन करके शूद्र अतिथि गया ही था कि एक और अतिथि अपने
संतोषित आया और बोला, राजन में और मेरे ये कुत्ते भूखे हैं, हम लोगों को भोजन दीजिए। राजा ने उसका भी सम्मान किया और आदर पूर्वक बचा हुआ अन्न उसको और उसके कुत्तों को खिला। 732 चत्वर चिंतामणि भाग 4 दिया। अब के वृक्ष एक मनुष्य की प्यास चूज सके इतना जून ही बच रहा था। राजा उसे पीना ही चाहते थे कि अकस्मात एक चांडाल आया और धीम्र से पुकारने छगा, महाराज में बहुत ही थका हुआ है, मुझ नीच को पीने के लिए थोड़ा जच दीजिए। उसके कहना भरे शब्द सुनकर और उसे थका हुआ देखकर राजा को बड़ी दया आई और खर प्यास के मारे मृतप्राय रहते हुए ही उन्होंने वह जल उसको दे दिया। ब्रह्मा, विष्णु और भवादेव ही राजा रंतिदेव के वर्ण की परीक्षा लेने के लिए माया के द्वारा ब्राह्मण आदि का वेश बनाकर आए थे। राजा का प्रिय और उदारता देखकर तीनों बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने अपने निज खरण से राजा को दर्शन दिए। महाराज रंतिदेव ने साक्षात परमात्मक रूप उन तीनों को प्रणाम किया और उनके इतने अधिक संतुष्ट होने पर भी उनसे राजा ने कोई वरदान नहीं मांगा। राजा ने आसक्ति और स्पर्श का त्याग करके मन को केवल भगवान वासुदेव छगा दिया। इस प्रकार भगवान में तन्मय हो जाने के कारण त्रिगुण सत्य रज तम मई माया उनके निकट खमक के समान अंतर्हित हो गई। रंतिदेव के सैक के प्रभाव से उनके परिवार के सब छोग नारायण प्रायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हो गए। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ एवं और अक्षर दोनों से अत्यंत श्रेष्ठ हैं। ईश्वरों के भी महान ईश्वर हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के खामी हैं, उनसे बढ़कर संसार में कोई भी नहीं है।